है और कौन सी घटनाएं हमारे चार्ट में जो है नहीं होने वाली है, और अगर होगी तो वो कब होगी और कब हमें ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। आज हम उसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने बारे में आप थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। बहुत से आदमी हमको जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको भी बता देते हैं। जैसे कि हमारा जो है नाम चितरंजन झा है, पीछे लिखा भी होगा। देन जो है हमारा यूट्यूब चैनल है जो घर संसार के नाम से है। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो घर संसार चैनल अगर सब सर्च करेंगे तो ये चैनल मिल जाएगा, और वहां भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर करीबन 6-7 लाख सब्सक्राइबर है, और वहां पर भी हम एस्ट्रोलॉजी, नमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री का जो है वीडियोस डालते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, हम टोटल चीज के बारे में बात करेंगे। देन आता है हमारा, जैसे कि हमने जो अभी काम किया है, जैसे कि हम नमोलॉजी में करीबन नमोलॉजी अकल्ट में 32 बुक्स लिखने का कोशिश किया है, जबकि नमोलॉजी का जो है 7 से 8 बुक है, जो कि घर संसार ऐप पर भी उपलब्ध है। आप वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तांत्रिक नमोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि जहां पर नमोलॉजी काम नहीं करता है, वहां पर हम किसी भी जातक को तंत्रों के द्वारा किसी का सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं, हम उसके भी बारे में भी बात करने का कोशिश करेंगे। और ये जो कोर्स है ये 6 लैंग्वेज में है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो हिंदी में पढ़ेंगे। पीपीटी हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आए, लेकिन इसे हम जो है इंग्लिश में ही पीपीटी रहेगा, और हम जो बात करेंगे वो टोटली हिंदी में ही करेंगे। देन यहाँ पे जिनका फोटो आप दिख रहे हैं ये सब अपने अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट हैं, जिनका वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। जैसे कि हमारे ऑल इंडिया में भी हमारा सेंटर है, आउट ऑफ कंट्री भी सेंटर है, तो आप वहां पे भी अगर विजिट करना चाहते हैं तो वहां भी विजिट कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो है कालीचरण जी हैं, दुर्गेश झा जी हैं। देखिए इनकी जरूरत जो है लाइफ में ज्यादा होता नहीं है, लेकिन जिस जिंदगी में आप लोग जी रहे हैं ना, वहां पर थोड़ा भी अगर आप ऊपर उठने का कोशिश करेंगे ना तो उनका जरूरत आपको पड़ेगा, क्योंकि घर के आसपास में आदमी ऐसे जो हैं आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे। तो उस स्थिति में जो है हम इनका चार्ट लेते हैं, और वहां से ये हम समझने का कोशिश करते हैं कि तंत्रों की अगर कोई क्रिया अगर हमारे ऊपर हुआ है तो उसका सॉल्यूशन हमें किस प्रकार से करना है, और उसका करके हमको किस प्रकार से निदान निकालना है। देन हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम भी होता है। अब यहाँ पर जो जैसे शिव जी हैं, स्वामी जी हैं, नेक जी हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्र, कोई पाइथन का एक्सपर्ट है, कोई चाल्डियन का एक्सपर्ट है, कोई लोसो का है, कोई पराशर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं। आउट ऑफ कंट्री की बात करते हैं तो यूएसए में 2 है हमारा सेंटर, नेदरलैंड में 1 है, पाकिस्तान में 1 सेंटर है, और सऊदी अरबिया में भी मेरा 1 सेंटर है। वहां पर भी आप विजिट करना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री अगर हैं, अगर यूट्यूब चैनल पे वीडियो जाती है तो आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं कि यहाँ पे जूम में जो भी इंडिया से हैं वो देखेंगे, दिल्ली में भी हमारा सेंटर है, मुंबई में भी है जो कि रिया जी चलाते हैं, हैदराबाद में भी चलाते हैं, पटना में भी हमारा सेंटर है, पुणे में जो है हमारा भी सेंटर है, और मनोज खटरावत सर का भी सेंटर है, वो भी जो है वहां पर चलाते हैं सेंटर, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात हुआ कि हम अपने बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताने का कोशिश किए। यहाँ पर जितने भी आदमी हैं आप ये बता सकते हैं कि आप लोग में से कितना आदमी नोमोलॉजिस्ट हैं, जो कि अपने बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। जितने आदमी नोमोलॉजिस्ट हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नोमोलॉजिस्ट अगर आप हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम नोमोलॉजिस्ट हैं। कुछ आदमी एस्ट्रोलॉजिस्ट भी होंगे, कुछ आदमी वास्तुनिष्ठ भी होंगे। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं तो जो है आप चैट बॉक्स में जो है आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। विकास कुमार जी कुछ नहीं, देखिए नोमोलॉजिस्ट हैं तो कोई भी नोमोलॉजी पढ़े हैं, पाइथन पढ़े हैं, चाल्डियन पढ़े हैं, या सपोज कीजिए कि कोई आदमी जो है क्यूरो पढ़ता है, कोई आदमी लोसोगीट पढ़ता है, कोई भी अगर आप नोमोलॉजी जानते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम ये नोमोलॉजी जानते हैं, और इस पर हम अच्छा तरह से हमें पकड़ है। यहाँ पे बहुत से आदमी हैं जो कहीं से भी लोसोगीट पढ़े हैं, कहीं से भी अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें नोमोलॉजी आता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि राजेश जी नन, अगर कहीं से भी अगर आपने नोमोलॉजी किया है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
अब देखिए आपका कोई न कोई डेट ऑफ बर्थ, सब आदमी का अपना अपना डेट ऑफ बर्थ होता है। हमारा भी एक डेट ऑफ बर्थ है, आपका भी एक डेट ऑफ बर्थ कोई न कोई होगा। उस डेट ऑफ बर्थ ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वही, और इसके द्वारा आप किसी भी जातक के लाइफ के बारे में पता लगा सकते हैं। कोई भी जातक है उसके लाइफ का पता लगा सकते हैं। दूसरा चीज है कि अगर आपको ये स्किल आता है तो आप कहीं भी अगर जॉब कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी जातक का। तो ये अगर आपका पास में डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ देखते ही आपके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। कोई भी आदमी बता सकता है, हम बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, और आज लास्ट तक जो है आप खुद अपने बारे में प्रिडिक्शंस करना शुरू कर देंगे। सिर्फ अपने पास में नोट पेन जो है जरूर लिखिए, इस आदमी कौन सा प्रोफेशन में जाएगा, ये आदमी जन्म लेने के बाद इसका रिलेशनशिप किस प्रकार से होगा, ये अब पढ़ेगा तो किस क्षेत्र में जाएगा, इसको सफलता मिलेगा। टोटल चीज आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ में छिपा हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपका अपना नाम होगा, हमारा भी नाम है, चितरंजन झा हमारा नाम है। यहाँ पर राजेश जी हैं, अमित जी हैं, रवि जी हैं, सब अपना अपना नाम लेके जब जन्म होता है किसी भी जातक का तो वहां पर जो है उनका नामकरण होता है। और नामकरण होता है तो किसका टाइटल है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, इससे हम किसी भी जातक का कुंडली बनाते हैं। हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होता है उससे हम जो है किसी भी जातक का जो है नोमोलॉजी के हिसाब से जो है चार्ट बनाते हैं। नाम के हिसाब से या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर होगा तो उसका जो है डेट ऑफ बर्थ टाइम की जरूरत पड़ेगा, उससे वो कुंडली बनाता है। जिसको पामेस्ट्री का ज्ञान है वो उसका हाथ देखकर उसको जो है बताने का कोशिश करता है। तो ये टोटल चीज क्या है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसी पे डिपेंड होता है। जब आपका जन्म हुआ है तो वहीं से किसी का शुरू होता है कि लाइफ में क्या करने वाला है, कब प्रॉब्लम होने वाली है, और प्रॉब्लम हो रहा है तो किस लिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये टोटल चीज की जानकारी आपके डेट ऑफ बर्थ से ही पता चलता है। अब है कि डेट ऑफ बर्थ, अब जैसे कि आप डेट ऑफ बर्थ आपका है, जन्म लिए, अब थोड़ा सा भी अगर आप बड़ा बनने लगे या थोड़ा सा भी आप पैसा कमाने लगे या आपके आसपास में ही कुछ ऐसे आदमी होंगे जिसमें तंत्रिक नोमोलॉजी जो हमने इसमें ऐड किया है, जो कि आप अपने लोसोगीट के चार्ट से ही पता कर सकते हैं कि इसमें तंत्रों की क्रियाएं हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसका हम जवाब जो है हम अपने लोसोगीट के चार्ट के हिसाब से किसी भी जातक को दे सकते हैं कि अगर इसमें इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो इसका हम सॉल्यूशंस अपने तरीके से किसी भी जातक को दे सकते हैं। तो जब भी हमारे चार्ट में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आता है तो पहले हमको समझना होता है। अब सबसे पहले देखिए कि हमारा नाम है, आप नोट पेन में जो है सबसे पहले अपना ऊपर में जो है नाम लिख लीजिए, और नाम का पहला अक्षर जो है बहुत कुछ बताएगा आपके बारे में। जैसे कि हमारा अगर जी से नाम है, अगर आपका या आप में से किसी भी आदमी का जी से नाम है तो यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। ये जी से अगर किसी भी जातक का नाम है तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख लीजिए ये कितना परसेंट मिलता है। 10% मिलता है, 20% मिलता है, या 50% मिलता है, या 100% मिलता है। किसी भी जातक का के पास में जो है अगर जी से आपका नाम है, आपके हस्बैंड का नाम है, तो आप चैट बॉक्स में एक बार जो है लिख सकते हैं कि आपका ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। जी से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि गौतम जी का जी से नाम है, तो आप अपने बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कितना परसेंट जो है ये मिल पा रहा है। किसी भी जातक के बारे में हम पता लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करते हैं के से, तो देखिए के से नाम हमारे पास में दिया हुआ है। अगर किसी भी जातक का नाम के से है तो ये कितना परसेंट मिलता है, आप एक बार जो है चेक कर लीजिए कि ये कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है। 10%, 20%, ये आपके नेचर्स के बारे में सिर्फ दिया हुआ है कि आपका नेचर जिस प्रकार का होगा। हमने आप जैसे आदमी का जो कंसल्टेंसी करते हैं उन्हीं का जो है चार्ट देखकर इस प्रकार की घटनाएं के बारे में किसी भी जातक का पता लगाने का कोशिश करते हैं। जो भी
चार्ट है हमारे पास में, जैसे कि कोई आदमी विकास जी आए या ओम जी आए या यश जी आए, तो वाई से इनके नेचर्स क्या है, वाई से जितने भी आदमी आएंगे उसमें नेचर समझने का कोशिश करेंगे और वहां पर उनको बताने का कोशिश करेंगे कि इसमें किस प्रकार की घटनाएं कब और कौन सा। अरे महाराज, इससे महाराज मेरा नाम बाईस है, ओके, मेरा नाम बाईस है मेरा। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई के बारे में बताओ आप। अरे नाम जी, भाई के बारे में बताइए से नाम। बाईस नाम मेरा है मैं महाराज। यहाँ पर जो है के, अगर के का नाम है तो के से किसी भी व्यक्ति का नाम है तो अपने बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कितना परसेंट किसी भी जातक का मिल पा रहा है। और जैसे कि उन्होंने बोला अमित जी का ए से नाम है, यश जी का जो है उन्होंने जो है वाई से नाम है, तो हम सब आदमी के बारे में देख सकते हैं कि हमारा अगर नाम ए से है तो उसके उसके बारे में क्या है, अगर बी से है तो किसके बारे में, उसके बारे में क्या है, अगर सी से किसी का नाम है तो हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो हर आदमी का अलग अलग साउंड होता है, जिस हिसाब से हम किसी भी जातक के बारे में पता लगा सकते हैं कि किसी भी जातक का नाम अगर ए से है, क्योंकि ए से लेकर जेड तक में ही किसी का नाम सपोज कीजिए ए से होगा, किसी का बी से होगा, किसी का सी से होगा, तो वहीं से टोटल चीज हम किसी भी जातक के बारे में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक अगर समझ में आया है तो चैट बॉक्स में जो है वाई लिख दीजिए आप लोग, अगर यहां तक समझ में आया है तो। ए से लेकर जेड तक सबका हम आपको बता रहे हैं, अगर यहां तक समझ में आया है तो चैट बॉक्स में जो है आप वाई लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी समझ में आया है चैट बॉक्स में, विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी से यानी कि 100% मिला है, 90%, 50%, 70%। हाँ हाँ, इसमें कोई आप देखिए 20% भी, किसी का वाइब्रेटिंग नाम 2 होगा तो 20% भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, तो उस पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। 20% भी मिलता है, हम 20% की बात बता रहे हैं, तो 20% भी मिलता है, उस पर टेंशन मत लीजिए आप। ए की नाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ए का नाम जो है यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। ए से किसी भी जातक का नाम है तो इनके बारे में ये कितना परसेंट मिलता है, और ए से किसी भी जातक का नाम है तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए से अगर किसी भी जातक का नाम है तो, और इसी से आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आप वेबिनार में रहते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं नाम आपको सफलता से दूर तो नहीं कर रहा है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी जातक में। तो ये समझने का सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी कोई सफल आदमी है या असफल आदमी है तो इसका क्या योगदान होता है, ए से जो है कितना परसेंट मिल पा रहा है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर किन्हीं का ए से है या आसपास में किन्हीं का बी से है अगर नाम, तो वो भी पता लगा सकते हैं कि कितना परसेंट मिल पा रहा है। अगर सी से अगर किसी का नाम है तो वो भी पता लगा सकते हैं कि कितना परसेंट नाम है, जैसे कि उन्होंने बोला था के से, तो के से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, के से अगर किन्हीं भी जातक का नाम है तो वो अपने बारे में पता लगा सकते हैं कि कितना परसेंट मिल पा रहा है। अभी उन्होंने जो है वो बोले थे वाई से, तो वाई से जो है यहाँ पे दिया हुआ है, वाई के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कितना परसेंट मिल पा रहा है, वाई का यहाँ पे हमने लिख के दिया है। यस जी, आप अपने बारे में देख लीजिए, समझ लीजिए कि कितना परसेंट ये मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बता देखिए ये 100% मिल रहा है कि 50% मिल रहा है कि 80% मिल रहा है, ये एक बार समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 100% मिलने की गारंटी होती है, और किसी का 50%, 20%, 10%, 100% भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। और नहीं मिलता है उसका कारण होता है कि वाइब्रेटिंग दो नाम होता है, वाइब्रेटिंग दो नाम के कारण जो है कभी कभार इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती है, ये चीज देखा गया है। ठीक है, पहला नाम जो आ रहा है रवि गुप्ता। रवि गुप्ता जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है आप ग्रुप में
भेज दीजिए। हम किन्हीं को जो है म्यूट नहीं करना चाहते थे ताकि जो है वेबिनार अच्छी तरह से समझ सके, लेकिन यस जी आए, वाई से पूछने लगे और कैमरा बंद करके बैठ गए, सबको डिस्टर्ब करके बैठ गए वो। तो क्योंकि क्लासेस जब होता है तो हम कभी भी म्यूट किसी को नहीं करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस है तो आदमी जेन्युइन क्वेश्चंस पे हम वाई पे आ रहे हैं। अब देखिए जिनका माइक ऑन होगा, कैमरा ऑन है, तो उनका जो है ऑन हो जाएगा, तो वो देख लीजिएगा आप अपना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि जब भी किसी भी जातक में डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस अगर है तो पहला नाम वाइब्रेट करता है कि नहीं करता है। अब आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। सब आदमी का अपना अपना डेट ऑफ बर्थ होगा। हमारा भी अपना एक डेट ऑफ बर्थ है, आपका भी अपना एक डेट ऑफ बर्थ होगा। सब अपना नाम लिख लीजिए और नाम के नीचे जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ, और इसमें इतना पावर है, जो डेट ऑफ बर्थ से जो हम लोसो गिट का चार्ट बनाते हैं, उसमें इतना पावर है कि आपके लाइफ में होने वाली घटनाएं, आपके वाइफ का, आपके गर्लफ्रेंड का नाम किससे शुरू होता है, ये टोटल चीज हम यहाँ से पता कर सकते हैं। कोई भी जातक पता कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी जातक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारा एक डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1988, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेट ऑफ बर्थ में देखिए हमारा दो नंबर निकलेगा, एक ड्राइवर नंबर निकलेगा, एक कंडक्टर नंबर निकलेगा। ड्राइवर नंबर क्या होता है? तो जिस तारीख में हमारा जन्म हुआ है, ये हमारा ड्राइवर नंबर होता है। तो जैसे कि सब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जैसे कि सुधा जी का जो है ड्राइवर नंबर 1 तारीख का जन्म हुआ है तो 1 होगा। संजय जी का 8 तारीख का जन्म हुआ है, संजय जी का 4, संजय जी आपका लाइफ ऐसे भी स्ट्रगल में होगा। 8/3/1980 88 है, ये चल रहा होगा 80, यानी कि और पैसे भी फंसने का। चलिए आपका जो ड्राइवर नंबर है वो 8 है। वीरेंद्रा जी का जो आप डेट ऑफ बर्थ में 24, यानी कि 6 ड्राइवर नंबर है। तो जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है वो हमारा ड्राइवर नंबर है। अब हमारा ड्राइवर नंबर क्या हो गया? हमारा ड्राइवर नंबर हो गया जिस तारीख में हमारा जन्म हुआ, यानी कि 11 हो गया हमारा ड्राइवर नंबर। और जब हम सबको जोड़ेंगे, ये हमारा ड्राइवर नंबर 11 हुआ, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी कि हमारा ड्राइवर नंबर जो हो गया ये 2 हो गया। तो आप जिस तारीख में जन्म लिया है आपने, उसमें देखिए कि वो आपका ड्राइवर नंबर हो गया। अब आता है हमारा कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर होता है जितना भी नंबर, जैसे 1 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 8 है। इस सबको जोड़ दीजिए। देखिए हमने सबको जोड़ा है, 1 + 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8, इस सबको जोड़ा है। और जोड़ने के बाद 2 डिजिट में आपका नंबर आएगा, और दोनों डिजिट को सिर्फ सिंगल डिजिट में हमको बनाना है। और जब सिंगल डिजिट में बन जाएगा तो ये हमारा कंडक्टर नंबर हो जाएगा। किसी भी जातक का ये कंडक्टर नंबर हो जाएगा। तो आप अपना ड्राइवर नंबर, यानी कि 11 तारीख का जो है हमारा ड्राइवर नंबर हुआ, और कंडक्टर नंबर जब सबको जोड़ेंगे तो वो हमारा कंडक्टर नंबर हो जाएगा किसी भी जातक में। अब देखिएगा, ड्राइवर नंबर 2 हो गया, कंडक्टर नंबर हमारा जो है यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी चार्ट बने, यहाँ पर ड्राइवर, कंडक्टर नंबर, और यही हमारे लाइफ का 35 साल तक हमारा ड्राइवर नंबर एक्टिव होता है, और 35 साल के बाद तक जो है हमारा कंडक्टर नंबर एक्टिव होता है। इसी नंबर का बहुत बड़ा योगदान हमारे लाइफ में होता है। कोई भी आदमी जो है इसके बारे में पता कर सकता है। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर सब आदमी का निकल गया है, तो चैट बॉक्स में जो है वाई लिख दीजिए। सब आदमी का ड्राइवर, कंडक्टर नंबर अगर निकल चुका है तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नहीं निकला है वो एन लिख सकते हैं। ड्राइवर नंबर सब आदमी का निकल गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी वाई लिख दिए। जिनका नहीं निकला है वो एन लिख सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी का निकल चुका है। जब ड्राइवर नंबर हमारा निकल जाता है तब आता है हमारा कंडक्टर नंबर। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर 35 साल तक हमारा ड्राइवर नंबर एक्टिव होता है, और 35 साल के बाद जो है हमारा कंडक्टर नंबर एक्टिव होता है, किसी भी जातक का, चाहे हमारा हो आपका हो,
किसी भी जातक का अगर चार्ट आपके पास में है तो वो चीज एक्टिव होने का काम करता है, और वो चीज हमें रिजल्ट लेकर किस प्रकार देगा हम सबसे पहले वो समझेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर लोसोगीट का चार्ट हमको बनाना है। अब लोसोगीट का चार्ट किस प्रकार से बनता है, तो लोसोगीट का जो चार्ट बनता है वो लोसोगीट का चार्ट बनता है जैसे कि हमारा यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है, ये जो चार्ट है, ये आप जो पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप बगल में इस प्रकार का एक चार्ट बना लीजिए। इस प्रकार का जो चार्ट बना रहे बना हुआ है, ये चार्ट बना लीजिए। ऊपर में जो है 492 लिख दीजिए। उसके बाद जो है यस जी, आप एग्जिट हो सकते हैं। इस पर कुछ मत लिखिए। अब यहां पर जो है हम किसी भी जातक को डेट ऑफ बर्थ में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो चार्ट लिखा हुआ है 9 2, ये चार्ट बना लीजिए। 3 5 7 चार्ट बना लीजिए। 8 1 और 6 ये चार्ट बना लीजिए। ठीक है, जब ये चार्ट बना लेते हैं किसी भी जातक का, तो चार्ट बनाकर जो है ये नंबर्स उसमें जो है आप लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार एक खाली चार्ट बना लीजिए साथ में ही। यहाँ पर जो है एक खाली चार्ट जिस प्रकार यहाँ पे लिख रहे हैं, इस प्रकार का खाली एक चार्ट बना लीजिए। अब खाली चार्ट अगर बना लिए, तब देखिएगा कि खाली चार्ट चार्ट बनाने के बाद वहां पर जो है जो भी हमारा ड्राइवर कंडक्टर है या डेट ऑफ बर्थ है, उसमें हम उसको लिखने का कोशिश करेंगे। अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पर एक एक है, तो एक एक है, तो एक एक में क्या होगा, किसी भी जातक का जो है ड्राइवर नंबर जो है एक है, और कंडक्टर नंबर जो है वो एक है, या ड्राइवर नंबर 5 है, कंडक्टर नंबर 6 है। ये हो सकता है, किसी भी जातक का हो सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे जो हमने चार्ट बनाया है ना, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भरने का कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 1 5 1 9 8 8, ये जिस तारीख में जन्म हुआ है। जैसे कि यहाँ पे डबल 11 है, तो यहाँ पे देखिए आप चार्ट में जो है 1 है, तो यहाँ पे 2 बार 1 लिख देंगे। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपका 2 यहाँ पे है, तो 2 एक बार यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर सपोज कीजिए किसी का 5 है, तो 5 एक बार यहाँ पर लिख देंगे। इस घर में एक बार 5 लिख देंगे। उसके बाद 1 और 9 8 8 दोनों यहाँ पर है, तो 1 भी हम एक बार लिख देंगे, 9 भी लिख देंगे यहाँ पर एक बार, और यहाँ पर जो है 9 भी लिख देंगे, और 6 भी लिख देंगे, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर 6 है, 2 का 2 आ ही गया। मतलब कि जितना भी नंबर्स है यहाँ पर, जो जो भी नंबर में भरा हुआ है, इस टोटल नंबर में उसको भर दीजिए। ये लोसोगीट का चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। किसी भी जातक का जो है चार्ट बन के हम किसी भी जातक का बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे जो नंबर, जैसे कि आपका जन्म 2 तारीख को हुआ था, 2 के जगह में आप 2 लिख दीजिएगा। इनका जन्म जो है ये 3 तारीख को हुआ है, तो 3 के यहाँ पे देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे किसी भी जातक का। ठीक है, ये चीज जो है हम किसी भी जातक का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी जातक का हम लोसोगीट का चार्ट बना सकते हैं। आप लोग अपना अपना चार्ट बना लीजिए। देखिए लोसोगीट का चार्ट बना है या नहीं बना, आपका बना गया है अगर लोसोगीट का चार्ट, तो चैट बॉक्स में जो है वाई लिख दीजिए। चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए अगर लोसोगीट का चार्ट बन चुका है, तो सब आदमी का ऊपर में नाम लिख दीजिए, नीचे में लोसोगीट का चार्ट में जो है वाई लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टीना जी का बन गया, राजेश जी का बन गया, सरिता जी का, राहुल जी का, बहुत बहुत। जिनका नहीं बना है वो एन भी लिख सकते हैं, जिनका नहीं बना है वो एन लिख सकते हैं। आनंद जी का बन गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी का बन गया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नहीं बना है, यश रस्तोगी जी का नहीं बना है। ठीक है, यश रस्तोगी जी, उसमें कुछ नहीं करना है, फिर से हम आपको समझा देते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा जो जन्म है वो हुआ है 19/11/1917 को, ये हमारा 19/11/17 को हुआ है। तो देखिए जो ये नंबर है ये हमारा ड्राइवर नंबर है, और टोटल को जोड़े हैं, जैसे 1 + 9 + 1 + 1 + 1, यहाँ पर 9
प्लस 1 प्लस 7, इस सबको जोड़े हैं तो ये 30 आएगा। 3 जो हो गया हमारा कंडक्टर नंबर हो गया, 30 का 3 हो जाएगा। अब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है हम निकाल लिए। अब ड्राइवर कंडक्टर निकालने के बाद यहाँ पर देखिए हमने बोला था कि ये चार्ट हमको बना लेना है। ये चार्ट यहाँ पर ये बन चुका है। ये चार्ट अपने कॉपी कलम पे लिख लीजिए। और चार्ट बनने के बाद जितना भी, जैसे कि यहाँ पे एक जितना बार है, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है, तो एक उतना बार हम अपने चार्ट में लिख लेंगे। फिर आता है 9, 9 की जगह हम 9 लिख देंगे, यहाँ पे 9 आता आएगा एक बार। आप में हो सकता है 5 आए, 4 आए, जो भी है, जिस घर में जो है 9 वाला जो है यहाँ पे लिखेंगे, 2 वाला जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 4 वाला जो है यहाँ पे लिखेंगे, 5 वाला जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 6 वाला जो है यहाँ पे लिखेंगे। सब अपना अपना जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि लोसो गिट का चार्ट कैसे बनेगा? बहुत बहुत धन्यवाद, सब आदमी को समझ में आएगा लोसो गिट। देखिए अब यहीं से निकलता है, आप अपने चार्ट में देखिए कि आप में जो है एक ग्रह दिग्बली होगा, कोई भी ग्रह दिग्बली हो सकता है, एक ग्रह कोई भी दिग्बली हो सकता है। जैसे कि हो सकता है 5 नंबर दिग्बली हो, 4 नंबर दिग्बली हो। अब देखिए उसका फॉर्मूला है, यहां पर देखिए कि यहाँ पर जो 3 है ना, इसमें हमारे 3 में 3 जो चार्ट में आया है वो एक बार आया है। ये देखिए 3 यहाँ पर एक बार आया है। और अगर 4 और 5 अगर आपके चार्ट में नहीं है तो गुरु दिग्बली कहलाएगा यहाँ पे। यानी कि गुरु के पास इतना पावर है कि लाइफ में सब कुछ दे सकता है। अब आदमी जब बेसिक सीखता है ना, तो आदमी को पता चलता है कि जैसे कि 4 4 जातक में नहीं है, 5 नहीं है, तो इसके जातक में लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इस प्रकार की कहीं कोई घटनाएं नहीं होती है सिर्फ। लेकिन हर ग्रह का दिग्बली, दिग्बली का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। दिग्बली का मतलब होता है कि अगर सपोज कीजिए कि एक ही ग्रह ऐसा है जो कि आपके लाइफ में पूरे लाइफ स्ट्रॉन्ग पोजिशन में काम कर सकता है, एक ही ग्रह। लेकिन हो सकता है आपके चार्ट में वो ग्रह नहीं हो सकता है वो आपके चार्ट में वो प्रेजेंट हो। ये चीज हमें समझना है। 3 नंबर के दिग्बली के बारे में लिख लीजिए कि 3 दिग्बली तब होता है जब आपके चार्ट में 4 और 5 इस प्रेजेंट नहीं हो। यहाँ पे देखेंगे ना, तो 4 और 5 अगर प्रेजेंट है, और ये जो चार्ट देखेंगे ये इंदिरा गांधी का जो है ये चार्ट, ये देखिए इंदिरा गांधी का चार्ट है ये। यहाँ पे देखेंगे इंदिरा गांधी का है 19/11/1917। और यही चीज नहीं, इसमें 3 दिग्वली का फॉर्मूला आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि 3 दिग्वली उस स्थिति में होता है जब किसी भी जातक के चार्ट में 4 और 5 नहीं हो, तो 3 दिग्वली स्थिति में कहलाता है किसी भी जातक का। यहाँ 3 दिग्वली का फॉर्मूला सबको, अब हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल भी लेते हैं कि 3 दिग्वली का फॉर्मूला में हमको क्या क्या चीज समझना है, क्या क्या चीज समझना नहीं है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में लेते हैं कि 3 दिग्वली किसका किसका चार्ट में हो सकता है, आप अपने चार्ट में देख सकते हैं, आप अपने वाइफ के चार्ट में देख सकते हैं, आप अपने बच्चे के चार्ट में देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, और लेकिन उसका फॉर्मूला समझ लीजिए। दूसरा चीज यहां पर समझ लीजिए, ये देखिए यहाँ पर 3 चार्ट में एक बार है, यहाँ पर देखिए 3 एक बार है, और 4 और 5 चार्ट में नहीं है। यहाँ पे दिग्वली स्थिति में 3 है। 3 के पास इतना पावर है कि ये लाइफ में सब कुछ आपको दे सकता है। और इसी नाम और डेट ऑफ बर्थ से हम अपना जो है मोबाइल नंबर भी रखते हैं, कार का नंबर भी रखते हैं, हाउस का भी नंबर रखते हैं, और जितने भी नंबर हैं हम टोटल चीज के बारे में आज बात करेंगे। अगर आपके पास में टाइम रहेगा तो आप इसे वेबिनार को समझ सकते हैं कि कितने पे हमको रखना है, अपने नाम को किस प्रकार और कब लेकर जाना है, जिससे हमको जो है समझने में दिक्कत हो नहीं हो। और समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो इसका इलाज क्या है, नाम चेंज करवाना है, या नाम में कुछ करेक्शंस करवाना है, या डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति चल रही है, या कुछ तंत्रों की क्रियाएं हुई है जिसके कारण हमें प्रॉब्लम। और यही चार्ट नहीं, यहाँ पे जितने भी 3 नंबर दिग्वली की देखेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे दिग्वली की बात अगर करते हैं तो 3 दिग्वली, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 3 दिग्वली स्थिति में है। 3 चार्ट में एक बार है, 4 और 5 नहीं है, और ये टीम कॉक जी का जो है कुंडली है। यहाँ पे इसके आगे अगर जाते हैं तो आगे देखेंगे अगर, तो यहाँ पर इसके आगे पीपीटी में देखिए,
ये देखिए, ये राहुल बजाज की कुंडली है, इसमें भी 3 एक बार है, और 4 और 5 जो है इनमें जो है कितने बार है, एक बार भी नहीं है। ठीक है, तो हम 3 दिग्बली के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर टिम कॉक जी का बताए, राहुल बजाज जी का, और यहाँ पर देखिए अफरीदी जी का चार्ट, इसमें भी 3 और 4 नहीं है, और 3 सिंगल स्थिति में है। तो ये चीज हमें याद रखना है कि अगर किसी भी जातक का 3 अगर सिंगल स्थिति में हो और 4 और 5 नहीं हो, तो ये गुरु दिग्बली का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है। इसमें इतना पावर गुरु में है कि वो लाइफ में सब कुछ दे सकता है आप। ये चीज सबसे पहले हमको समझना है। तो आप अपने लाइफ में या किसी भी जातक के लाइफ में अगर 3 दिग्बली की फॉर्मूलाज के हिसाब से अगर बैठ रहा है, तो आप हिसाब से किसी भी जातक के बारे में बता सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे गुरु की दिग्बली के बारे में यहाँ पर हम बात करने का कोशिश किया। यहाँ पर हमने लोसोगीड का चार्ट बनाया और गुरु की दिग्बली के बारे में बात किए। यहाँ तक समझने में किन्हीं आदमी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं किन्हीं आदमी को कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक समझने में किन्हीं आदमी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं। अगर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रॉब्लम अगर नहीं है, किन्हीं आदमी को प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दोनों चीज समझ गए कि दिग्बली कौन कौन सा आपका है। अब है सब आदमी ने लोसोगिट का चार्ट और ऊपर में अपना नाम लिख लिए हैं। देख लीजिए आप अपने चार्ट में नाम और लोसोगिट का चार्ट बना लिए हैं क्या? अगर बना लिए हैं तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी जी अग्रवाल जी लिख लिए हैं, बना लिए हैं। नंद जी भी बना लिए हैं, सुधा जी भी बना लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी भी बना लिए हैं, रमेश जी भी बना लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चुरू जी भी बना लिए हैं, सब आदमी बना लिए हैं। देखिए इस इंस्टाग्राम पे आवाज नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम है। इंस्टाग्राम पर चेक कीजिए प्लीज। जूम पे अगर आवाज अगर नहीं आ रही है तो एक बार बताइएगा, जूम पे आवाज आ रही है क्या? ओके, बहुत बहुत इंस्टाग्राम को थोड़ा सा देखिए। सब आदमी को समझ में आ रहा है। चलिए लोसोगिट का चार्ट बनाए, उसमें अब जो है हम उस ग्रुप को खोल रहे हैं जिस ग्रुप में आप लोग हैं। चैट बॉक्स में एक बार आप लिख दीजिए कि किस किस ग्रुप में हैं, और वो मात्र 1 मिनट के लिए खुलेगा और आपका जो चार्ट होगा आप उसमें भेज दीजिएगा। रवि जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आपका चार्ट हमारे पास में बन के आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां तक हम समझ चुके हैं। अब देखिए, जब लोसोगीड का चार्ट जब बनाए हैं तो लोसोगीड के चार्ट में देखिए कि किस नंबर, कोई ना कोई नंबर मिसिंग होगा और किसी न किसी नंबर का रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो। कोई नंबर जो है आपके चार्ट में हो सकता है मिस होगा, और कोई ना कोई आपके चार्ट में जो है उसका रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, पक्का होगा। अब किसी भी जातक का अगर रिपीटेशन बहुत ज्यादा है तो आप देखिए कि ये जातक के चार्ट में अगर सपोज कीजिए कि अगर आपका नाम टी से है या किसी का नाम जो है कॉमन सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो बी से बात करते हैं कि बी से अगर किसी भी जातक का अगर नाम है, तो यहां पर जो आपको दिखा रहे हैं ये देख लीजिए कि अगर किसी का बी से नाम है और 2 नंबर का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है और नाम के साउंड में एल ए एल साउंड का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है लाइफ में। नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नाम अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से सटीक मिला हुआ नहीं है तो कब कितना भी मेहनत कर लीजिए सफलता मिलने में दिक्कत होती है। तो अगर किसी का बी से नाम है और उनके साउंड में एल ए एल का साउंड है, ए बी का साउंड है, आर एस का साउंड है, एन ओ का साउंड है, तो ये
जातक को प्रॉब्लम देगा और ये हेल्थ वाइज प्रॉब्लम देगा। और जब भी 2 का रिपीटेशन अगर किसी जातक में है और नाम बी से शुरू है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इस जातक में। तो ये समझने का सबसे पहले हमको प्रॉब्लम जो है, दिक्कत होता है किसी भी जातक में कि किस नंबर का रिपीटेशन आपके चार्ट में ज्यादा है और उसका हमको सॉल्यूशंस किस प्रकार से लेना है। 69 नंबर ग्रुप को जो है ऑन कर दिया गया है। आप लोग जो चार्ट बनाए हैं वो चार्ट को भेज दीजिए, जो अभी आपने चार्ट बनाया है वो भेज दीजिए और 2 मिनट के बाद वो जो है चार्ट बंद हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। 2 मिनट के बाद उसको बंद कर दीजिए, तो 2 मिनट में वो बंद भी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो चार्ट बनाए हैं आप लोग जो है शुरू से हैं चार्ट बनाए होंगे और वहां पर जो है भेज सकते हैं। अब बी से नाम है, 2 का रिपीटेशन ज्यादा है और उसमें देखेंगे LAL का साउंड, ये लाल, जैसे किसी का लाल बाबू नाम है, लाल का साउंड LAL का साउंड है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लाइफ में और इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आप उसको समझ नहीं सकते हैं। ये हेल्थ देगा, इसीलिए हम बताते हैं कि नाम से आपका डेट ऑफ बर्थ सटीक मिलना जरूरी होता है। अगर आपका नहीं है, जो घर में आपका मेहमान आया है, बच्चे, जैसे बहुत से आदमी को प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि हम अगर किसी भी जातक का नाम लेते हैं तो नाम में अगर हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं तो उसमें सिग्नेचर आता है कि हम सिग्नेचर से उसका सुधार कर सकते हैं। आपका जो सिग्नेचर होगा उस सिग्नेचर से जो है हम किसी भी जातक का सुधार कर सकते हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से करेक्ट होना चाहिए। हमने यहाँ पे बोला कि बी से अगर किसी का नाम, अगर ए से किसी का नाम है और 1 का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लाइफ में। तो इस स्थिति में हमको शुरुआती अक्षर का नाम जो है रखने से हमको बचना चाहिए। अब नाम में कुछ साउंड आता है, जो आता है कि हमको नेम फेम या कंपनी का कुछ साउंड होता है जो कि नेम फेम बहुत ज्यादा देता है किसी भी जातक। जैसे कि हम बात करेंगे AR का साउंड, और जिस प्रकार लोसोगीड का चार्ट बनता है उसी प्रकार आपके नाम का भी चार्ट बनता है। आपका जो नाम होता है उसका भी उसी प्रकार से चार्ट बनता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि AR का साउंड, AR का साउंड एक ऐसा साउंड है जो किसी भी जातक के नाम में अगर आता है तो ये फेम बहुत ज्यादा देता है। या कंपनी में कुछ ड्राइवर कंडक्टर में अगर बात करते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर में आया है तो वो नाम फेम बहुत ज्यादा देता है। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी चार्ट आपको दिख रहा है सब में AR का साउंड दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पे ये AR का साउंड, अरिजीत सिंह, AR का साउंड, जितना भी साउंड आपको यहाँ पे दिखेगा सब में आपको AR का साउंड आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए AR का साउंड, अरुण जेटली में, अरुणा ईरानी में AR का साउंड, अर्नब गोस्वामी AR का साउंड, AR का साउंड, AR का साउंड, AR का साउंड, AR का साउंड या RA का साउंड। यहाँ तो हम एक साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, AR का साउंड या हो या सपोज कीजिए कि RA का साउंड। ये नाम, क्योंकि जो आपका लोसोगीड का चार्ट है, ये जो चार्ट आपने बनाया है वो नाम आपके चार्ट से सटीक बैठना चाहिए। अगर आपने कंपनी का नाम रखे हैं या कंपनी का नाम आपने रखा है तो वहां पर भी कंपनी का नाम उससे मिलना चाहिए। ये किसी भी जातक में ये बताता है कि हमें लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है और आने वाली है तो उसका सॉल्यूशन हमारे नाम में है या नहीं है। या प्रॉब्लम आ गया है तो आप देखेंगे मोबाइल नंबर से भी हम करेक्ट करते हैं कि उसका मोबाइल नंबर क्या होगा। उस मोबाइल नंबर से भी हम किसी भी जातक को समझने का कोशिश करते हैं कि मोबाइल नंबर किस प्रकार से हो सकता है और मोबाइल नंबर का हम सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, ये भी हम समझने का काम करेंगे। तो ये सबसे पहले समझते हैं। तो क्या समझे, AR का साउंड आपके नाम में, किसी भी जातक के नाम में साउंड AR का है, आदमी को फेम दे सकता है। दूसरा है कि अगर किसी भी जातक में RA का साउंड है, इसलिए जब हम घर संसार का नाम रखे थे तो AR का भी साउंड दिए थे उसमें,
AR का साउंड दिए थे, RA का साउंड दिए थे। घर में भी AR का साउंड है और संसार में भी हम जो देखेंगे तो AR का साउंड। ये दोनों आदमी साउंड लेकर जो है किसी भी जातक का हम प्रॉब्लम अगर आता है तो उसका हम सॉल्यूशन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आता है किसी भी जातक के नामकरण के द्वारा, हम किसी भी जातक का सॉल्यूशंस करते हैं नाम से। अब आता है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका नाम है, उसी नाम से आपका अपना मोबाइल नंबर होगा। मोबाइल नंबर आप सबका अपना अपना मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे जितने भी आदमी होंगे सबका मोबाइल नंबर। अब यहाँ तक जो ड्राइवर कंडक्टर आपका निकला है, पहले ड्राइवर कंडक्टर लिख लीजिए कि ड्राइवर कंडक्टर कितना कितना निकला है। आपका ड्राइवर कंडक्टर कितना निकला है रवि गुप्ता जी? ड्राइवर कंडक्टर हाँ कितना सर, निकला है? ड्राइवर 2, कंडक्टर 4। शिवानी अग्रवाल जी, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर क्या निकला है? ड्राइवर कंडक्टर शिवानी जी, आपका ड्राइवर कंडक्टर कितना निकला है? सर ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 है। अच्छा, 1 6 का कॉम्बिनेशन है। अभी जो है सबसे पहले 2 4 बोले ना सर? जी 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 सर। अब देखिए, हम 2 4 का शो करते हैं। 2 4 जो है किसी भी जातक में अगर आता है तो ये कितना परसेंट मिलता है, ये देखिए 2 4 का है। और रवि जी, ये आपका 2 4 का है, हम आपका नाम नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट थिंग है कि नाम कितने पे हमको लेकर जाना है, लेकिन हमको जो है सिर्फ अभी हमको देखना है नाम कितने पे है, उस पे नहीं जाना है। सिर्फ हमको ये समझना है कि हमारा 2 4 का जो कॉम्बिनेशन है ये कितना परसेंट आपके चार्ट से, क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन 100% किसी का करते हैं उसका मात्र से मात्र जो है 10% ये प्रिडिक्शन बताता है किसी भी जातक में, कि आप यहां से 10% कर सकिए। कितना परसेंट आपका मिल रहा है सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर? रवि जी, ये ड्राइवर कंडक्टर कितना परसेंट मिल रहा है आपके चार्ट से? सर 100% मिल रहा है। ओके। और सबका अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर होगा। अब हमारा ड्राइवर कंडक्टर अलग है, उनका अलग है। रवि चंद्रा जी का ड्राइवर कंडक्टर अलग होगा, उनका 2 नंबर ड्राइवर कंडक्टर पहले ही पैसा रवि गुप्ता जी का फंसा होगा। तो यहाँ सर पे हम मिलता ही नहीं, किसी भी जो जातक लिया का दिया ही नहीं। ड्राइवर और कंडक्टर से हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर कितना। आप लोगों का अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर, जैसे कि सोनू द्विवेदी जी का जो है उनका कैमरा ही ऑन नहीं है, नहीं तो उनका भी बता देते। चलिए, जिनका जो भी ड्राइवर कंडक्टर है उसमें हम बात कर लेंगे। जैसे कि वंदना 6 6 का जो है बहुत ही, इसमें तंत्र की क्रियाएं भी होती है बहुत ज्यादा। अमित अमित जी, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर कितना है? अमित जी, आपका ड्राइवर कंडक्टर कितना है? सर ड्राइवर सर 4 है और कंडक्टर 9 है। 4 और 9 का कॉम्बिनेशन आपका, हाँ ठीक सर। है। अब 4 9 में जो है हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए 4 9 का है, ये कितना परसेंट मिल पा रहा है आपके चार्ट से? ये आपके चार्ट से कितना परसेंट मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पीपीटी है। सिर्फ आप 5 को पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर एक्सप्लेन करने में आधे घंटे का टाइम लगता है। बट इस 5 पॉइंट में से आप बता दीजिए कि कितना परसेंट आपसे मिल पा रहा है। कितना परसेंट मिल रहा है अमित जी आपका? सर 20% है सर। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्ट्रगल देखिए स्ट्रगल करता है सर। क्या, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। मैरिज सही थी सर, कोई ओके, दिक्कत नहीं है। गुड। तो यहाँ पे हम किसी भी जातक के ड्राइवर और कंडक्टर से हम उसका ये पता लगा सकते हैं कि उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो किस प्रकार की प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन हमें किस प्रकार। तो यहाँ से हम किसी का प्रॉब्लम समझ सकते हैं। जो लोसो गिर का आपका चार्ट बना है, लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम का नाम बताइए, जो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं लाइफ में, और उसका सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। कि उसमें जैसे कि रवि गुप्ता जी हैं, रवि गुप्ता जी या अमित जी हैं, शिवानी जी हैं, लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम्स बता दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होगा
उस प्रॉब्लम्स का अपना एक चार्ट होगा जिससे हम किसी भी जातक के बारे में पता लगा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम लिख सकते हैं चैट में। मंजू रावत जी। जी सर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सर मेरे हस्बैंड का ड्राइवर नंबर 2 है और कंडक्टर हम नंबर लाइफ 4 के है। कोई भी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम बता दीजिए। सर मेरे हस्बैंड का 2 ड्राइवर नंबर है, 4 कंडक्टर नंबर है। तो सर उनसे उनका लोन ये लिंक जो है ना उनको भेज दीजिए। आप अपने बारे में ही बता सकते हैं, किन्हीं का अगर है ड्राइवर कंडक्टर। ए इधर आ, इधर आ। तो यहां से हम किसी भी जातक का, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी ड्राइवर कंडक्टर है, लाइफ में जो भी घटनाएं होती है, सब घटनाओं के बारे में हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक अगर आपके लाइफ में आता है, सबसे फेमस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चे की। पहला पैरामीटर जो है, सबसे पहले बच्चे की बात करते हैं। तो बच्चे में देखेंगे, अगर बच्चा से रिलेटेड कोई सवाल पूछता है तो इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछ सकता है आपसे। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इससे ज्यादा आपको कोई भी सवाल इससे पूछ नहीं सकता है कि लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स होने वाली है, बच्चा कब होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, भाई बच्चा 9 महीने का होगा, 7 महीने में होगा, 8 महीने का बच्चा होगा, बच्चा होता है लेकिन मर जाता है, गर्भ में बच्चा 2-3 महीना रहता है उसके बाद खराब हो जाता है, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा गर्भ बंधन किया हुआ है, तो इसमें किसी प्रकार का बच्चे में अगर प्रॉब्लम्स है तो इसका सॉल्यूशन, ये टोटल चीज जो है ना, आपका जो लोसोगिट का जो चार्ट है ना, इसी लोसोगिट के चार्ट में छिपा हुआ है। जो भी आपका लोसोगिट का चार्ट है उसी लोसोगिट के चार्ट में छिपा हुआ है कि कहीं आपका मांगलिक नन मांगलिक के साथ में शादी तो नहीं हुआ है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी जातक का, और यहीं से शुरू होता है जो आपका लोसोगिट का चार्ट है। जैसे किसी का 3, 5, 7 तीनों मिस होगा, वहां पर तंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा होती है। ये टोटल चीज आपके लोसोगिट का चार्ट जो है, या सपोज कीजिए कि आपके पास में जो चार्लियन का चार्ट है, वहीं से पता लगाया जा सकता है कि इसमें अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशंस किस प्रकार से हम किसी भी जाता है। जो आपका लोसोगिट का चार्ट दिया हुआ है, जो आपको हमको जो ग्रुप में भेजे हैं, जैसे कि राजेश जी भेजे हैं, इनमें देखिए 359 है, 888 है, और 11 है, 66 है, और ड्राइवर 6 है, कंडक्टर भी 6 है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 17/8/1988 जो आप डेट ऑफ बर्थ इनमें भेजे हैं, इनका नाम जो है इसमें भी संगीता संगीता है। अगर वो है तो इसमें आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। इसमें 3, 5, 7 नहीं होना, और ये हम इसमें इसलिए दे रहे हैं कि जब आप इस जातक के इसमें जाएंगे ना, जैसे समाज में आप जब काम करने लगेंगे तो बहुत से ऐसे काम होगा जो समाज हित के लिए हमको करना पड़ेगा। अब इसमें जो है पति किसी का हस्बैंड वाइफ के पास में झंझट बहुत ज्यादा है, लड़ाई झंझट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस स्थिति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपके पास में आ रहा है तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इस प्रयोग के बारे में दूसरे को बता सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इस पद्धति को अप्लाई कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने ही हस्बैंड के साथ में जो है हम कर सकते हैं, दूसरे के हस्बैंड के साथ मत करने लगिएगा। ये जब आपके पास में क्लाइंट आएगा तो इसका जो है हम किसी को सॉल्यूशंस देते हैं कि इसके द्वारा जो है आप किसी भी जातक के प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ले सकते हैं। देखिए पीपीटी की बात है तो पीपीटी हम सब आदमी को जो है हम भेज रहे हैं, लेकिन जिन आदमी को नहीं मिल पाता है, आप घर संसार पे जाइए, अपने मोबाइल के ऐप में जाइए, और ऐप में घर संसार का जो है आपको टाइप कीजिए, वहां पर ऐप है घर संसार, ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे टोटल पीपीटी मिल जाएगा। और अगर आपने वहां पे पेड अनपेड दोनों होगा, अगर आपने मेल आईडी सही डाला होगा और मोबाइल नंबर सही डाला होगा, तो मेल आईडी अगर सही डाला होगा तो मेल पे सब कुछ चला जाएगा। आपका जो भी पीपीटी जब हम आपको दिखा रहे हैं टोटल चीज चला जाएगा। अगर मेल आईडी ही गलत डाले हैं तो उसमें हमारा गलती नहीं है, ना एआई का गलती है। तो लाइफ में होने वाली जितने भी घटनाएं हैं, चाहे लाइफ में जो भी घटनाएं हैं, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम यहाँ से कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका लोसोगिट का चार्ट होता है, वहीं से हम पता लगाते हैं कि इसमें लाइफ में कौन सी घटनाएं होने वाली है या नहीं होने वाली। दूसरा चीज है कि
जब भी किसी, यहाँ पे तो तंत्रों के बारे में बताया, तंत्र की क्रियाएं अगर होती है तो उसमें हम किस प्रकार से किसी भी जातक का उसका सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा आता है ये तो नंबर के बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे। उसके बाद आता है जो फेस रीडिंग, आप जो किसी का फेस देखते हैं, जैसे कि हमारा फेस देख रहे हैं, राजेश कुमार जी का फेस देख रहे हैं, मंजू जी का फेस देख रहे हैं, अमित जी का फेस देखकर भी किसी जातक का 100% सॉल्यूशंस दे सकते हैं। 100% कि उसमें कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह कमजोर है। अगर कोई ग्रह अच्छा है तो उसका क्या रेमेडी होगा, अगर कोई ग्रह कमजोर है तो उसका क्या रेमेडी होगा, वो टोटल चीज आप यहाँ पर सीख सकते हैं। देन यहीं तक नहीं, जो जैसे कि आपका बाल है, बाल बताता है कि आपका वीनस कैसा होगा, गुरु कैसा होगा, मंगल कैसा होगा। आपके बाल से ही किसी भी जातक के बारे में पता कर सकते हैं। चाहे वो बाल आज ऑर्नामेंटल में बाल बहुत किसी प्रकार से आप बना लीजिए, लेकिन बाल की अगर परख है तो आप पता लगा लेंगे कि इसका मंगल किस प्रकार का होगा, इसका बुध किस प्रकार का होगा। आपकी जो बॉडी है उसको 2 भागों में अगर बांटते हैं तो किसी भी जातक के कुंडली की, काल पुरुष की कुंडली निकल आती है, और इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% जाता है। फेस रीडिंग का इतना कमाल है यहाँ अगर किसी भी जातक का। तो इसी प्रकार जब हम किसी भी जातक का फेस देखते हैं तो उसका चेहरा देखकर, उसके आंखों को देखकर, भौहें को देखकर, कान को देखकर, होठ को, माथा को, टोडी को, बाल को, ये सब देखकर आप यहां तक पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा प्रॉब्लम है और कौन सा प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो किस प्रकार का प्रॉब्लम है, ये टोटल चीज आप उसके फेस से ही देख के बता सकते हैं कि इसमें जो है इस ग्रह का प्रॉब्लम है। और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर किसी का राहु छठे घर में बैठा हो या राहु दिग्बली हो, दिग्बली का यहाँ पे हम राहु की बात नहीं कर रहे हैं, हम राहु दिग्बली अगर किसी जातक का होता है तो ऐसे जातक में आप देखेंगे कि उसके नाभि के आसपास में आपको तिल मिलेगा, या किसी का राहु छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बैठा हुआ है तो भी आपको जो है छठे का तो लिख के देंगे कि तिल जो है आपका कहाँ होगा, नाभि के आसपास में जरूर होगा। छठे का राहु अगर किसी का सिंगल अगर बैठ गया है, अपार धन संपत्ति किसी भी जातक को दे सकता है, उसमें इतना ताकत बरसते कि वो सिंगल स्थिति में आपके चार्ट में बैठा होना चाहिए। अगर सिंगल स्थिति में नहीं है तो फिर वो दिक्कत देगा। तो हमको ये देखना है कि वो सिंगल स्थिति में है या नहीं है। अगर सिंगल स्थिति में है तो वो 100% आप किसी भी जातक को बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है लाइफ में, और लाइफ में कहीं भी तिल अगर है, क्योंकि तिल किसी भी जातक को बताता है कि इसके लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है या किसी का बुरा होने वाला है। तो कितना, जैसे कि लेफ्ट कहीं माथे पे अगर हम बात करते हैं तो माथे पे लेफ्ट में तिल होगा, किसी का राइट में तिल होगा, किसी का गाल पे तिल होगा, किसी का होठ पे तिल होगा। ये सब बताता है आपके साइन को कि कौन सा मंगल किस स्थिति में होगा, बुध किस स्थिति में होगा, शुक्र किस स्थिति में होगा, चंद्रमा किस स्थिति में होगा। ये टोटल चीज आपके चार्ट के बारे में बता देगा 100%। और किसी भी जातक के बारे में आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं उसके बारे में। तो ये आता है हमारा फेस रीडिंग के अंतर्गत में कि हमारा अगर फेस में कहीं भी तिल है, होठ के आसपास में तिल है या गाल पे तिल है, तो ये लाइफ में क्या रिजल्ट लेकर देता है और ये किस ग्रह को एक्टिव करने का काम करता है। बहुत प्रॉब्लम होता है विकास जी अगर तीनों ग्रह प्रेजेंट हो तो वहां पर। तो ये किसी भी जातक के बारे में हम पढ़ सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं और ये समझ सकते हैं। अब आता है शुरू में जो हमने डेट ऑफ बर्थ लिया था, नाम लिखा था, उसके बाद हम जो है लोसोगिड का चार्ट बनाए थे, उसमें गुरु दिग्बली के बारे में पढ़े थे कि गुरु दिग्बली होगा कि नहीं होगा। उसके बाद हमने ड्राइवर कंडक्टर के बारे में बात किया था। अब आता है हमारा मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से सूटेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हमको चेंज करने की जरूरत है। जैसे किसी भी जातक का मोबाइल नंबर कुछ भी हो सकता है। अब मोबाइल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल नंबर जो आपका है वो चैट बॉक्स में एक बार लिख सकते हैं कि आपका क्या मोबाइल नंबर है। उस मोबाइल नंबर से आप जो चार्ट देख रहे हैं इसका मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, कार नंबर, टोटल चीज का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर जो है
अगर हम किसी भी जातक की बात कर, देखिए वीरेंद्र जी में, वीरेंद्र जी अगर आपका 13 है वो चेंज करने की जरूरत है। देखिए गणेश जी 13 चेंज करने की जरूरत है। 28, हाँ विकास जी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है इस नंबर को, लेकिन 14 विकास कुमार जी 14 नंबर जो है ये दिक्कत देता है। आप में प्रॉब्लम नहीं है, विदेश जी आप में प्रॉब्लम नहीं है, ये मोबाइल नंबर चलेगा। गणेश जी आप में भी ये प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी जातक के बारे में आप मोबाइल नंबर देखकर उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि मोबाइल नंबर कितने पे होना चाहिए। और इस जैसे कि किसी भी जातक के मोबाइल नंबर जो है 14 पे हो सकता है, किसी का मोबाइल नंबर जो है 5 पे हो सकता है, किसी का मोबाइल नंबर 6 पे हो सकता है। लेकिन मोबाइल के बीच में कौन कौन सा डिजिट है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी जातक के लिए, कि ये लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम हमें दे सकता है, और अगर दे रहा है तो उसका सॉल्यूशंस क्या है, ये भी हमको समझना बहुत जरूरी होता है। तो अब उसका सॉल्यूशंस के बारे में पता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। 53, हाँ आपको अमरेश जी आप में जो है मोबाइल नंबर में 16 है, इसको चेंज करें। 14 नंबर जो है ये दिक्कत देता है, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी देती है 14 नंबर। दिक्कत लोन से रिलेटेड, पैसा कर्ज के रिलेटेड प्रॉब्लम देता है 14 नंबर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। ज्यादा वो प्रॉब्लम कर्ज से रिलेटेड ही देता है, और कोई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं बता सकते वहां पे। कर्ज से रिलेटेड ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। हम मोबाइल नंबर पे भी आ जाते हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। पहले इसको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा आता है, किसी भी जातक में अगर हम चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं मोबाइल नंबर में कि मोबाइल नंबर का जोड़ कितना है। और मोबाइल नंबर का जोड़ देखने के बाद आता है कि उसमें कौन कौन सा नंबर है। अब देखिए, जैसे कि निगेटिव नंबर, यूनिवर्सल निगेटिव नंबर आपको बता देते हैं। यूनिवर्सल जो निगेटिव नंबर होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यूनिवर्सल नंबर, निगेटिव नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये निगेटिव है जो आदमी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब पर्टिकुलर सबके लिए अलग अलग मोबाइल नंबर है, क्योंकि मोबाइल नंबर आपके सफलता का 100 में, क्योंकि आज के डेट में जो है 70 से 80% टाइम जो है मोबाइल आपके पास में रहता है। आपके कॉलिंग्स बहुत ज्यादा आते हैं, या आप किसी को कॉल करते हैं बहुत ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर की बात कर रहे हैं। 14 नंबर अगर किसी में है, जिनमें था 14 नंबर, हाथ ऊपर कर सकते हैं। इसमें देखिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। राजेश जी आपको भी, आपका तो 444 यही दिक्कत देगा। सरवन जी आपका ठीक है, आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अमन जी आपका भी सही है, ड्राइवर कंडक्टर से जो है 7 है, तो वहां पे कोई एंटी ही नहीं है, तो कोई दिक्कत है। सुधा जी आपको चेंज करने की जरूरत है, लास्ट में 4 नंबर, अगर फॉरेन से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं तो चेंज करने की जरूरत है। ये चीज हम किसी भी जातक के बारे में, मोबाइल नंबर के बारे में देख के हम उसके बारे में बता सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स है, और इसका हम किसी भी जातक का सॉल्यूशंस किस प्रकार से हम लेंगे, और सॉल्यूशंस करके उस जातक के बारे में हम क्या बता पाएंगे कि मोबाइल नंबर उस जातक में कौन कौन सा इश्यूज पैदा करता है। ये भी हम समझने का कोशिश करें कौन कौन सा प्रॉब्लम है। चाहे आपके मोबाइल नंबर में, जैसे किसी के मोबाइल नंबर में 11 बहुत बार ज्यादा आ रहा है, या सपोज कि किसी का 33 बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, या किसी में जो है 66 बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, या किसी में 77 आ रहा है, या 88 आ रहा है बहुत ज्यादा, ये हमको निगेटिव करता है या पॉजिटिव करता है, इसको हमको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, ये भी हमको समझना है। कि अगर चेंज करने की जरूरत है तो उसको कितने पर लेकर जाना है, 5 पे लेके जाना है, 4 पे लेके जाना है, या 10 पे लेके जाना है, कितने पर लेकर जाना है। तो अभी तक जो हमने बात किया है, ड्राइवर कंडक्टर क्या है, लोसोगीट का चार्ट क्या है, कैसे बनता है, गुरु के दिग्वली के बारे में बात किया। उसके बाद हमने जो है मोबाइल नंबर्स के कुछ, सब तो मोबाइल नंबर नहीं बता पाए, लेकिन कुछ नंबर्स बताए। आप जिगनी का 14 अगर नंबर है तो आप जो है अपने से मिला के देखिए कि वो कितना, आपके मोबाइल नंबर या आसपास में जो भी मोबाइल नंबर है वो अपने से मिला के देखिए कि कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10% मिल रहा है, 50%, 100%। तो 14 आदमी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लास्ट में 0 2 बार 3 बार होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी भी जातक में। तो ये भी हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइफ में दी हुई जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, घर का नंबर, अब किसी का सपोज कीजिए 8 नंबर चल रहा है, 8 नंबर अगर चल रहा है, पिनेकल चैलेंज जो भी है, या ड्राइवर कंडक्टर, ये बहुत ज्यादा इश्यूज देता है, या 7.5 किसी का चल रहा है, बहुत ज्यादा इश्यूज देता है।
इसमें जो है ओम मंजानीय विद्मही वायुपुत्रा धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात् से जो है सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। या कहरीशपति सुरहनुमान कातु साधु रहे बलवाना पवन त्रय पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कौन सी काजू कर चकमाही जो नहीं होता तुम पाही, ये बहुत अच्छा काम करे। इससे संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ करना किसी भी जातक के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। तो यहाँ पर जो है हम जो समझने का कोशिश किया और इसी से हम किसी भी जातक के लाइफ में होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है सबका जो है हम उसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशंस किस प्रकार से किसी भी जातक को देना है। हो सकता है हमारा प्रॉब्लम अलग होगा, आपका प्रॉब्लम अलग होगा। किसी में जैसे कि एग्जांपल के रूप में लेते हैं चंद्रमा का प्रॉब्लम, यहाँ पर देखिए चंद्रमा का है, चंद्रमा का है तो इसमें कौन सा हमको उपाय देना है। 6 नंबर जैसे बात करते हैं लड़का में जो है शादी का कारक होता है, अगर किसी का शादी नहीं हो रहा है पत्नी मनोमम देहि मनोबिता सारणिम तारणिम ध्रुव संसार से क्लोधवाम, लेकिन इसमें 1 का रिपीटेशन ज्यादा होना चाहिए, 9 का रिपीटेशन ज्यादा होना चाहिए। 6 चार्ट में अगर नहीं है आप इस मंत्र को दे दीजिए किसी भी जातक को, 100% 2 से 2.5 महीना में जो है उसका शादी होगा। हम लिख के देते हैं लेकिन शादी का टाइम होगा तब, कोई सावन में शादी करने मत चला जाइएगा। शादी का जब टाइम है तो आप उसको करके देखिए, ये 100% काम करेगा कोई भी जातक में। लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इस नंबर का रिपीटेशन कितने बार है। कोई नंबर अगर आपके चार्ट में नहीं है तो वो भी बहुत अच्छा करता है, और कोई नंबर आपके चार्ट में है वो भी बहुत अच्छा करता है किसी भी जातक के लिए। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि अगर अच्छा कर रहा है तो उसको हमको कैसे सही करना है, अगर खराब कर रहा है तो उसको हमको कैसे सही करना। दूसरा नाम जो आता है धीरेन्द्र सिंह जी। धीरेन्द्र सिंह जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस जो है आप लिखकर भेज दीजिएगा। ये तो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं लेकिन इनका स्टूडेंट का नाम मत लीजिए। धीरेन्द्र जी अगर आप होंगे तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस जो है लिख दीजिएगा, आपका हम ये कर देंगे, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में अगर आपको आया है तो वाई लिख दीजिए। अगर चैट बॉक्स में यहां तक समझ में आ चुका है तो आप चैट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं। किसी भी आदमी को अगर समझ में आ गया है और नहीं आया है तो एन लिख दीजिए। अगर नहीं आया है तो एन लिख दीजिए और हाथ भी ऊपर कर सकते हैं। जिनको समझ में आ गया है बहुत बहुत धन्यवाद। वाई एन भी लिख रहे हैं, जो एन लिख रहे हैं वो हाथ ऊपर कर सकते हैं, और जो पहले से हाथ ऊपर किए हुए हैं वो हाथ नीचे कर सकते हैं। नहीं, इसमें जो है थोड़ा सा आपको जो है देखना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा आपको पामिस्ट्री की जरूरत पड़ेगा। इसमें जो है पामिस्ट्री की जरूरत नहीं, इसमें रेमेडियल पार्ट जो है हम आपको देख रहे थे। देखिए यहाँ पे जो है जूम पे ही व्यवस्था बात करने का है, यूट्यूब पे तो नहीं है, लेकिन हम पीपीटी अगर है तो देख रहे थे। देखिए ये चार्ट आपसे मिल जुल रहा है, तो मिल जुल रहा है तो यहाँ पे उपाय है, लेकिन यहाँ पे उपाय हम आपको बोल सकते हैं जिसमें जैसे पान का पत्ता होता है, लेकिन इसमें विकट परिस्थिति में जो परिस्थिति आप बता रहे हैं यूट्यूब पे ये सुविधा नहीं है कि हम आपसे बात कर पाएंगे। लेकिन हम यूट्यूब के लिए लाइव प्रोग्राम फिर से हम कभी रखेंगे। यूट्यूब के लिए फिर से लाइव प्रोग्राम हम इसको रखने का कोशिश करेंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। तो इससे हम किसी भी जैसे लोसोगिर का जो चार्ट है ना उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन उतना आपको समझना पड़ेगा। इससे हम किस किस जातक का नाम का पता लगा सकते हैं। आप अपने लवहर के नाम का भी पता लगा सकते हैं कि आपका फर्स्ट लव जो है किसके कौन से अक्षर के साथ में हुआ है। किसी जातक का जो डेट ऑफ बर्थ है उससे पता लगा सकते हैं किसी भी जातक का कि अगर लव हुआ है तो किस अक्षर से हुआ है, और उसका प्रेडिक्शन हम इसी के हिसाब से कर सकते हैं, कोई भी जातक कर सकता है। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो बहुत बहुत, जिनका नहीं आया है यानी कि जिनका नहीं, कंचन जी क्या समझ में नहीं आया है, राजेश जी क्या समझ में नहीं आया, हाथ जो ऊपर उठाए हैं उनको कैमरा ऑन कर लीजिए। कंचन जी हेलो क्या समझ में नहीं आया?
सर मेरे को ड्राइवर कंडक्टर नंबर तो समझ में आ गया, लेकिन है ना जो मोबाइल का था वो समझ में नहीं आया। और ओके, आपने अभी लोशो ग्रेड बताया था ना, वो अल्फाबेट्स वाला, वो भी नहीं आया समझ में। नहीं वो इसमें नहीं, उसको आगे पढ़ेंगे। वो अल्फाबेट वाला जो नाम है ना, नाम जैसे कि हम्म आपका नाम के से है, तो के में हम्म देखेंगे कि अगर किसी नंबर का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा हम्म इश्यूज देगा। आपका मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर जैसे कि मोबाइल नंबर बताइए अपना। 8827471716 882 747 747 1716 1716। अब 16। देखिए इसमें जो है 16 की वाइब्रेशंस है, उसके जी बाद 77 का वाइब्रेशंस है, इसमें 17 का भी वाइब्रेशंस है। ठीक है, तो इसमें अगर जी किसी भी जातक का आप देखेंगे तो 17 का वाइब्रेशन जो है थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है किसी भी जातक में। हम्म तो हम्म। इसमें थोड़ा सा निगेटिव होता है, तो उसमें हमको चेंज करने की जरूरत होती है। जैसे कि 16 है, आप में नहीं है, 16 है। 16 है ना? हाँ, तो इसमें जो है 16 तो आपको नहीं, लास्ट में है 16, तो उतना नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर हम्म देखिए कि इस दोनों में कौन कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको। ये देखिए दो चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें से कौन कौन सा प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए 16 के बारे में, अगर 16 चार्ट में है जो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। आपका नाम में CHAN है ना, कंचन, हाँ आपका ही चार्ट हाँ है ना वो। हाँ। तो इसमें देखिए कि ये प्रॉब्लम 16 वाला है या 17 वाला है, ये कितना परसेंट मिल रहा है आपको? हेल्थ प्रॉब्लम है। नीचे क्या लिखा, कितना बहुत छोटा। कितना कितना परसेंट मिल रहा है? 20%, 25%, 50%? आपका स्लाइड स्लाइड बहुत छोटा है, पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, स्लाइड जो है हम ग्रुप में भेज देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अर्निंग अर्निंग लेस है। ये दोनों स्पेंडिंग नंबर मोर है, है। 17 नंबर भी है। पैसे संबंधी हाँ काम नहीं होता है, तन मन साथ नहीं देता है काम करते हुए, वैवाहिक जीवन की समस्या देती है, सरकारी आदमी या सरकारी दफ्तर से उसका संबंध जो है थोड़ा सा निगेटिव रह सकता है। लेकिन ये 17 71 दोनों का है। ठीक है, अब आप में 17 71 और 16 तीनों है, आप अपने मोबाइल तो नंबर को देखेंगे तो कौन सा नंबर लेना चाहिए सर? इसका अभी टोटल 51 आता है, 51 का मतलब 6 हो गया। 6 हो गया। तो 6 ऐसा नहीं है, जैसे कि 42 से अगर 6 आता है तो वो 6 भी हाँ अगर आया तो निगेटिव। 42 की बात करें आप तो सब यहाँ पे जो नंबर है ना, वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर से आपको मुझे मैच करना पड़ेगा कि आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है और उससे मेरा डेट आपका ऑफ नंबर बर्थ। कितने पे आना चाहिए, और उस वो जो नंबर आता है वो कितने पे आके जो है हमको रखना है, 5 पे रखना है, 4 पे रखना है या 3 पे रखना है। तो इससे हम किसी भी जातक को अच्छे तरह से समझ के हम उसके बारे में बता सकते हैं और समझा सकते हैं कि ये लाइफ में अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो कितना ये दे पा रहा है। यहां तक समझ में आ गया सब आदमी को? समझ में आ गया है सब आदमी को? तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। गणेश जी को समझ में आ गया, राजेश जी को समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी को समझ में आया, सुधा शर्मा जी को, धीरेन्द्र जी को समझ में आ गया, अतुल जी को समझ में आया। जिनको समझ में नहीं आएगा वो डायरेक्ट नो लिख सकते हैं। RK बी शर्मा जी को नहीं आया, बहुत बहुत धन्यवाद। RK बी शर्मा जी को नहीं आया। और श्वेता जी को आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। रेज जी को आ गया, दिन जी को आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि RK बी शर्मा जी को नहीं। RK बी शर्मा अपना कैमरा ऑन कीजिए। RK बी शर्मा जी, अब कितने आदमी इसको पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के इसको करियर बनाना चाहते हैं, या किसी आदमी को बारे में बता सकते हैं, या किसी के आदमी में प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं? अगर जो करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में जो है मी लिख सकते हैं, MEE मी लिख सकते हैं, MEE लिख सकते हैं। जो कि इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, या समझकर आप अपनी फैमिली के बारे में नाम चेंज करने की जरूरत है तो नाम चेंज करना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में जो है MEE लिख सकते हैं या ME लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सुधा जी मी लिख रहे हैं, और कोई आदमी है तो चैट बॉक्स में बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम मी, संजीव जी मी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। गणेश जी, अमित जी, अमित जी पहले तो आप अपना नाम का जो GAN का जो साउंड है वो थोड़ा सा देखिए। कंचन जी बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और जो नहीं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट ऑलरेडी हैं वो जो है YT लिख सकते हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं ऑलरेडी वो YT लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि किसी भी जातक में जब डेट ऑफ बर्थ हम किसी भी जातक का लेते हैं तो वहां पर 3 चीज की जरूरत होती है। डेट ऑफ बर्थ, अगर कोई आदमी इसको सीरियस रूप से अगर कोई पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं ये किस प्रकार से काम करता है, अगर काम करता है तो आपका कुछ डिटेल्स आपके पास में होना चाहिए। जिस प्रकार से, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइमिंग, आपका प्लेस। अगर टाइमिंग नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ भी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ देखिए, आपका सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा हुआ है वो नेम, आपका टाइम, डेट, किस तारीख में आपका जन्म हुआ है वो ओरिजिनल होना चाहिए, सर्टिफिकेट का नहीं देना है यहाँ पे। उसके बाद आपका बर्थ टाइम अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो हाथ का फोटो आप भेज सकते हैं। देन जो है मेल आईडी, ईमेल आईडी अगर आपका है तो ईमेल आईडी आप भेज सकते हैं। और अगर घर की दिशा, जैसे कि घर की दिशा, घर से जब हम बाहर निकलते हैं, जैसे कि हमारा ये घर है और घर से जब हम बाहर निकलेंगे तो घर की दिशा, जिस दिशा में हम निकलेंगे वो डायरेक्शन लिख सकते हैं। और आपका क्या प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन जो है वो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सिखाना है, एस्ट्रोलॉजर हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं हम, तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं या हाउस वाइफ हो सकते हैं। ये आप अपना प्रोफेशन जो है जरूर इसमें आप लिख सकते हैं कि आपका जो है प्रोफेशन क्या है। ये 6 चीज की जरूरत होगा किसी भी जातक में। और ये 6 चीज इसलिए हमको समझना है कि सबसे पहले आपके अपने बारे में समझना पड़ेगा, उसके बाद हम किसी और के बारे में प्रिडिक्शन करेंगे कि हमको इसकी जरूरत है या नहीं है। अगर है तो उसको, उसका जो है हम प्रिडिक्शन किस प्रकार से कर पाएंगे, अगर नहीं है तो उसका किस प्रकार से प्रिडिक्शन कर पाएंगे, ये भी हमको सबसे पहले समझना जरूरी है। तो ये चीज हमें, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है या जो भी है, टाइम है, प्लेस है, हाथ का फोटो है, वो जरूर एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अदरवाइज अगर कोई करना चाहते हैं तो ये आपके पास में होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये आप इसको, कि सबसे पहले हम अपने बारे में समझेंगे हमारे ऊपर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब हम किसी दूसरे के बारे में बता सकते हैं, किसी तीसरे के बारे में हम समझा सकते हैं कि हाँ ये अच्छी तरह से काम कर पा रहा है। ठीक है, यहां तक समझ गए हैं सब आदमी। अगर कोई आदमी करना चाहते हैं तो हमने इसके लिए जो है 7 डेज का क्लासेस लाया है। 7 डेज का क्लासेस है ये, 7 दिन, जो जिसमें 5 घंटा न्यूमरोलॉजी का होगा, 1 घंटा हम फेस रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे और 1 घंटा जो है हम तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि टोटल 7 घंटा हम इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर 7 घंटे का क्लासेस है और ये मंडे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ये 7 घंटे के क्लासेस, ये मंडे से क्लासेस स्टार्ट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्लासेस मंडे से शुरू हो जाएगा और मंडे से शुरू होकर जो है संडे तक 7 दिन का, 7 दिन में जो है हमको 7 घंटा इस पर देना है। और 7 दिन में आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, आपके घर में किसी भी जातक को नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, नंबर के बारे में, उसके उपाय के बारे में कि अगर उसको किसी को प्रॉब्लम्स है तो हमको उसको किस प्रकार का उपाय देने से किसी भी जातक का सॉल्यूशन हो सकता है, वो उपाय के बारे में हमको समझना है। 1 से 9 तक के उपाय, अगर मिसिंग है तो उसका उपाय क्या है, और अगर वो नंबर्स आपके चार्ट में प्रेजेंट है और रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, अगर वो नंबर हमारे चार्ट में प्रॉब्लम दे रहा है तो उसका हमको उपाय क्या करना है, ये टोटल चीज हमको यहीं से समझने का जरूरत है, इसको हम समझ सकते हैं। देन आता है, जैसे कि अगर किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ होता है और डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, हाथ का फोटो, ये टोटल चीज अगर आपके पास में है तो आप भेज सकते हैं। और ये क्लियर हो जाइए, ये क्लासेस 8 बजे से शुरू होगा मंडे को। यहाँ पर किसी आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो उस पर भी आ जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अगर यहाँ तक किसी आदमी को कोई समझ में अगर आ गया है तो आप वाई लिख दीजिए, अगर नहीं आया है तो आ जाते हैं, एनर्जी एक्सचेंज पर भी आ जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अमित जी को आ गया, गणेश जी को आ गया, सुधा जी को आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। राजेश कुमार जी को आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए।
अब हम अगर कोई आदमी करना चाहते हैं तो इसका जो हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है वो रखा है आज के लिए 3000। ये 7 घंटे के जो क्लासेस हैं इसके लिए जो हमने रखा है ये 3000 रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर कोई करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। ये इसमें जो पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, नंबर से लड़का होगा या लड़की होगा इसके बारे में पता लगाने के लिए कि लड़का होगा तो पहला बच्चा या लड़की होगा पहला बच्चा, ये भी हम यहाँ से जान सकते हैं। ये टोटल चीज हम समझने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ये अगर किन्हीं को ज्यादा लग रहा है फी तो आप चैट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं, और अगर ज्यादा लग रहा है तो कितना होना चाहिए एनर्जी एक्सचेंज वो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर किन्हीं को ज्यादा लग रहा है तो चैट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी लिखने के लिए। सुधा जी बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। अगर किन्हीं को अगर ज्यादा लिख रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सी एल एल पे, हाँ एल पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एल में प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि एल में प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें जो है हम आ जाते हैं प्रिडिक्शन पे, अभी आएंगे तो प्रिडिक्शन सबका करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में जो है वाई, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर कोई अगर इसको करना चाहते हैं आज के लिए तो आज के लिए जो है हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है जो यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। एनर्जी एक्सचेंज जो है 599 है। इसको आप बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिएगा कि कोई आदमी अगर इसको करना चाहते हैं तो इसमें विदाउट रिकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद विदाउट रिकॉर्डिंग जो है 599 है, विथ रिकॉर्डिंग जो है 799 है, और रिकॉर्डिंग प्लस पीपीटी का है जो है वो 1100 है। और इसमें जो है टोटल 7 घंटे के क्लासेस होंगे सॉरी। और इसमें जो है ये 3000 जो है ये मोबाइल नॉमोलॉजी का है। इसमें टोटल 14 क्लासेस होंगे, यानी कि इसका जो है 7 क्लासेस जो है वो एक्स्ट्रा होगा। जिनका भी इसमें जो है 7 क्लासेस जो है एक्स्ट्रा करने का कोशिश करेंगे। जो प्रॉब्लम, जिनके पास में प्रॉब्लम है इसको समझने में, तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। इसका जो भी करना चाहते हैं वो आदमी जो है 8669178114 पर जो है पेमेंट कर सकते हैं, और इसी पर स्क्रीन शॉट जो है भेज सकते हैं पेमेंट का, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी जातक का अगर है तो आप उसमें भेज सकते हैं, ताकि जो है अगर कोई स्कैनर, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर किन्हीं को स्कैनर की अगर जरूरत होगा तो आप यहाँ पर जो है स्कैनर लेकर भी कोई भी जातक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, इसमें जो है यही है। इस पे स्कैन स्कैन करेंगे तो आपको ऑलरेडी स्कैन हो जाएगा, और पेमेंट करने के बाद आप उसे भेज सकते हैं। अब पहला नाम जो है हमारे पास में रवि गुप्ता जी। रवि गुप्ता जी ऑन कीजिएगा माइक। रवि गुप्ता माइक ऑन कीजिएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ फटाक से बताइए। रवि गुप्ता जी का D5 D7 और D3 तीनों यही है। तो रवि गुप्ता जी 20/8 डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20/8/1974 सॉरी 20/8/1974 20 8 8 1974। ये तो डेट ऑफ बर्थ जाना पहचाना है। रवि गुप्ता नाम है ना टोटल? नहीं सर, रवि चंद गुप्ता रवि चंद गुप्ता। जी, CHAND। CHAND।
एक सर जी स्फटिक का माला ले लीजिए। लव मैरिज किए हैं? जी सर। अभी जो है एक स्फटिक का माला ले लीजिए और स्फटिक माला से जो है ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का थोड़ा सा जाप कीजिए। अच्छा, मतलब कि शुक्र शुक्र का ओम सुम शुक्र का शुक्राय नमः या ओम द्रौम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप जो है आप करिए। जी करीबन कितना और ये जो है ब्रह्म मुहूर्त में करने का कोशिश कीजिए। जैसे अगर दैनिक जीवन में आते हैं तो 7-8 बजे तक भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7-8 बजे नहीं तक सर, जो है 4-5 बजे उठ जाते हैं। 4-5 बजे उठ जाते हैं तो बैलेंस जीरो कैसे, कब क्या करते हैं 4-5 बजे उठ के आप? बैंक बैलेंस जीरो अरे क्यों सर है? पता नहीं सर, आपसे पर्सनल मिलना चाहते हैं। हमसे पर्सनल नहीं मिल सकते हैं इसमें जो है कि हमसे पर्सनली कॉल भी नहीं हो सकता है। आप हमको दो चीज का जवाब दे दीजिए। जैसे कि आप में जो ये बोले इसमें जो है सबसे पहले तो आप अपना कागज पत्र जो है इसका खेत पथार का वो सही कर लीजिए। आप इसमें भी म्यूट म्यूट पे हैं। कागज पत्र जो है खेत खेत पथार का वो सही कर लीजिए। खेत पथार का जो भी जी कागज है खेत पथार है क्या आपके पास? नहीं सर, खेत तो नहीं है, बस प्रॉपर्टी है, मकान है, मुगल सराय में। प्रॉपर्टी मकान जो है उसका कागज पत्र अपने नाम पे जो भी हिस्सा पड़ेगा अपने नाम पे कर लीजिए। अभी पिताजी जिंदा है सर। अरे जिंदा है तो उसमें हिस्सा मांग पिताजी से बनता अच्छा है आपका। सर लड़ झगड़ के लड़ाई तो ऐसे भी होगा। लड़ झगड़ के प्रॉपर्टी जो है लड़ने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत है वहां पे, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आपका जो हिस्सा है वो अपने अति पे कर लीजिए। जी सर, ऐसे 3 पीढ़ी पुरानी है। जो भी है चलिए हम लड़ाई झंझट की बात नहीं कर रहे हैं। एक तो सुम जी शुक्राय नमः मंत्र का जाप कीजिए और दही से जो है जी। नहाने का काम कीजिए सुबह शाम। अच्छा, दही से नहाना। हाँ, सुबह शाम 2 टाइम जो है शुक्रवार को ही नहा लगाना है आप। अच्छा और इसमें एक कंडीशन है, अगर संतोषी माता की पूजा करते हैं तो आपको शुक्रवार को दही नहीं लगाना है। अगर नहीं करते हैं तो आप इसको लगा के यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। जी जी। जिनका पेमेंट हो जाएगा वो डन डन चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्या चाहिए रवि जी ये बताइए हमको। प्रॉब्लम सर, शादी के बाद तब हुआ है सब। प्रॉब्लम शादी के नहीं, प्रॉब्लम शादी देखिए एक तो पहले ये जो है दही का जो टोटका बताए और ये अपना शुक्र का वो दोनों उससे मिला जुला है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो टोटल चीज जो है आपका उस दोनों से सॉल्यूशंस हो जाएगा। तीसरा है कि जी सबसे सर। पहले आपका सर जो मंत्र है कितनी बार करना है? सर 108 बार इसका मंत्र का जाप करना है। अच्छा, किस माले से, स्टफिक से हाँ, स्फटिक के माले से अपने को करना है। या तुलसी की माला से? नहीं, तुलसी की माला से शुक्र की जाप नहीं होती है। जी जी, ठीक है सर। और भोजन में जो है ये तेज पत्ता और ये काला जो मिर्ची सॉरी लाल जो मिर्ची होता है मंगल और सूर्य, इसको दोनों को डाल डाल के जो है सब्जी बनवा दीजिए घर में। मतलब कि रेगुलर इसको रखिए, क्योंकि ये जो है आपके बैलेंस को हर वक्त जीरो करने का कोशिश करेगा, हर वक्त। तो लाल मिर्ची और तेज पत्ता से ही बनवाना है? अमित जी आते हैं आप पे इस नहीं सब्जी जो बनाते हैं ना उसमें जो है आप तेज पत्ता और मिर्च दोनों चीज डलवाइए उसमें। अच्छा, लाल मिर्च और तेज पत्ता। हाँ, अमित जी ये जो ऊपर का तीनों कोर्स है ना ये सब 7 घंटे का है। ये सब 7 घंटे का है। और यहाँ पर अगर ये इसका जो पेमेंट यही है 599 कीजिए या 799 कीजिए या 1100 कीजिए, सब में 7 ही दिन के क्लासेस होंगे। बस इसमें किसी में रिकॉर्डिंग मिलेगा किसी में रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। और दूसरा है ये इसका जो है 14 क्लासेज है, एक्स्ट्रा 7 क्लासेज है, जिसका फी जो पड़ेगा वो 3000 पड़ेगा। बस यही अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है। तो आप इसको कंफ्यूज मत होइए। आ जाते हैं आप पे भी। इसमें तेज पत्ता और ये मतलब कि मिर्च जो है वो डाल के जो है आप इसमें सब्जी बनवाने का कोशिश कीजिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। जी सर। जी सर। और दूसरा है आप 4 बजे उठते हैं करते क्या है?
सर यही वास्तु वगैरह, यही मोबाइल वगैरह देखते हैं, जो रिलेटेड है, जो भजन वगैरह है वही देखते हैं ज्यादा। सर भजन करने से जो है ना पेट नहीं चलता है। भजन कीजिए। तो अगर भजन करना था तो महात्मा बन जाते आप। क्योंकि जो आपका कंडीशन है ना उस एज में कंडीशंस भगवान ना करे किसी को होना चाहिए। हम बुरा मत जी मानिए, जो हम आपको बता रहे हैं, जो असलियत है वो आपको बता रहे हैं। बात समझे क्या? जी सर, तो अभी जो है आप जीरो पे खड़े हुए हैं। भजन एकदम कीजिए एकदम। लेकिन 4 बजे उठ के कुछ स्किल सेट सीखिए। कुछ स्किल सेट सीखिए, क्योंकि पहले हमको घर अगर भजन ही करना होता तो हम शादी ही नहीं करते। बात समझे क्या? हम तो करना ही नहीं चाहते थे। और आप जो है घर घर के अपोजिट जाके शादी कर लिए। 2 नंबर है। हाँ तो लव में भी 3-4 साल आप वेस्ट किए होंगे। नहीं सर, 6 महीना हुआ, 6 महीने में शादी कर ली सर। ओके 6 महीना लव में, मतलब कि 6, ये तो 4 तो बता रहा है। 2 नंबर, पूरा 2 नंबर वेस्ट किए होंगे उसमें, लव में। और 2 का जो चंद्रमा का जो है वो 2.5 साल चलता है। नहीं सर, तो वेस्ट हम नहीं किए हैं। इसमें जो पैसा जो ये 3 लाख, उसके बाद ये क्या है, मार्च का है, 17 में पैसा दिया हुआ है, 13 में पैसा दिया हुआ है, ये सब पैसा रिटर्न नहीं हुआ क्या? नहीं सर, करीब 18-20 लाख रुपए एकदम डूब गया, एकदम जीरो, एकदम बोलना ना, सब खत्म हो गया। जिसके पास गया कोई दिया ही नहीं। लेकिन एक बात पता है, पैसा के दृष्टिकोण से ये चार्ट बहुत अच्छा है। या तो सपोज कीजिए भजन में सब टाइम वेस्ट कर दीजिए दिए, या तो आप एक्शन में नहीं रहे। दो ही गलती हो सकता है। भगवान की पूजा करना चाहिए, सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा जरूरी है, जो भी इष्ट देव, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। करिए, लेकिन पैसा कमाए आप, लेकिन इसका कोई भी समझ, देखिए इसमें जैसे 1 पैसा 2 पैसा तो आपका आ जाएगा, वो तो खैर ये है। 2-3 पैसा आपका लसक जाएगा, 3 पैसे में दिक्कत होगा। तीन जी पैसे सर। में जो है आप में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होगी। बात समझे क्या? और जी जी। सबसे पहले जो है आप अपना लेटरिन किस दिशा में है वो देखिए। ऐसे तो वास्तु चार्ट बता रहा है कि वास्तु के हिसाब से आपका घर होगा, हाँ लेकिन टोटल सर, एकदम वास्तु से लेकिन हमको कर दे। कहीं ना कहीं शक लेटरिन पे है। क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि जिस जो चार्ट आपका है, और जो घर, जिस जी घर में आप रहते हैं, अगर उस घर में 12 साल रहेंगे तो हम लिख के वो आदमी को देते हैं कि वो कभी 100 करोड़ रुपया नहीं, 1 करोड़ रुपया तो उसके पास में जरूर होगा, जिस हिसाब से आपका चार्ट है। अच्छा। सर ऐसा है कि प्रॉपर्टी बल्कि 10-15 करोड़ की हो गई है, 3 भाई हैं हम लोग। नहीं नहीं, एक्चुअल की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का तो प्रॉपर्टी अच्छा, जो है आपका भी नहीं है, आपके पिताजी का भी नहीं है। ठीक है। 4 पीढ़ी सर, 3-4। प्रॉपर्टी का बात छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे हैं, हमने कमा के अपने वाइफ को, अपने बच्चे को, या अपने समाज को क्या दिए, वो इंपॉर्टेंट हमारा चार्ट बताता है। हमको विरासत में मिला तो वो तो डीएट चार्ट बताएगा, लॉटरी में मिल गया वो डीएट चार्ट बताएगा हमारा, कि लॉटरी में जी मिल जी। चुका है हमको। बात समझ रहे हैं? हम्म, हम एक्शन जी में सर। हम क्या कर रहे हैं, इसमें 3 काम कीजिए जो हमने बताया। एक काम दही वाला कीजिए, दूसरा काम जो है मिर्ची, और ये वाइफ के हाथ से, खाना तो वही बनाते हैं ना, जी तो उन्हीं के हाथ से उनको मतलब कि दिलवा दीजिएगा, वो घर में अपना वो यूज कर लेंगे, बहुत अच्छा काम करेगा। और तीसरा जी। बताइए आप कि मतलब कि बुरा मत मानिएगा, इसका इसमें एक अफेयर रहा है कि 2003 के आसपास में, 3 और 19 के बीच में, सॉरी 99 के बीच में। मेरा हम्म। जी सर रहा है, लेकिन हम फिर उधर से निकल गए सर। अगर वो रहा है ना तो एक बार जो है किसी भी शक्तिपीठ चले जाइएगा आप। समझे क्या? जी और जी। शक्तिपीठ जाके ना अपना पड़ा, शक्तिपीठ समझते क्या होता है? हाँ सर। प्रियंका जी, आपने जो पेमेंट किया है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हाँ नैनी जी, 3000 वाले में जो है रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और पीपीटी भी मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे कामाख्या शक्तिपीठ है, विंध्याचल शक्तिपीठ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कामाख्या वाले में मत जाइएगा, अभी मत जाइए, दूसरा बार जाइएगा, तीसरा। जो हम प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं ना, वो प्रार्थना वहां पे नहीं हो, क्योंकि कुछ कर्म होता है जो हम अनजाने में कर देते हैं गलत। पब्लिकली हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसका हमको, जैसे कि माता के पास भी जा सकते हैं, दक्षिणेश्वर काली है वहां जा सकते हैं, जो भी शक्तिपीठ आसपास में है वहां जा सकते हैं। उसके बाद जो भाग खोलने का काम बताएंगे ना, वहां पे हम माता कामाख्या के मंदिर में हम आपको बता सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, ताकि जो है हम आपसे एक बार बात कर ले, ताकि ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगा। कितना जी है? सर, हम
नंबर 78 78 390 390 43 532 43 32। 532। इसका भी जोर 8 पे है, ये भी चेंज करना। हाँ सर, बोले थे आप। तो ये चीज थोड़ा सा देख लीजिए, उसको चेंज कर लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। और दूसरा है कि आप जो है एक बार हम इस पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टीज है, उसके बाद पहले ये तीनों काम करिए। और तीनों काम करेगा, सुबह जब उठते हैं ना, सूर्य भगवान को थोड़ा जल दे दीजिए। जब भजन सुनते हैं, भजन सुनते सुनते नहा लीजिए। तौलिया है ना आपके पास? जी जी सर। नहा लीजिए और सूर्य भगवान को थोड़ा जल दे दीजिए। जब इतना काम करते ही हैं तो बेड़ा पार सब लग जाएगा। समझे क्या? अच्छा और सर। जो आप बोले ना कि प्रॉपर्टी 16 करोड़ 14 करोड़ का था, वो सब डैमेज है। इसलिए बोले कि आपको माता पिता से थोड़ा बना के रखिए, वहां पे प्रॉब्लम होगा आपको। जी सर, जी सर। समझे क्या? अब माता जाते पिता क्या मिलते हैं बोले? सर, जाके मिलते क्योंकि हैं। आपका D10 चार्ट जो है ना, वो पूरा का पूरा माइनस है। समझे क्या? पिता से बुरा मत मानिएगा। पिता से धन संपत्ति मिलने के मामले में जो है, ये अगर इस चार्ट की बात करें तो 10% बताता है। 10%, अगर 100% होगा तो 10% मिलेगा। बात जी समझे क्या? लेकिन ऐसा जी। नहीं कि हम भगवान है जो बोल रहे हैं वो हो ही जाएगा। बात समझे? लेकिन हम आपको आगाह दे दिए, अपने हिसाब से अपने इससे आप चलिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। उमेश नारायण जी, पेमेंट जो आप किए हैं आप मतलब कि चैट बॉक्स में लिखिए। ये धीरेन्द्र सिंह जी, ये तो स्टूडेंट ही है। धीरेन्द्र सिंह जी, आप एक बार कैमरा ऑन कीजिए। पेमेंट रिलेटेड अगर किन्हीं को इश्यूज हो रहा है तो आप बता सकते हो। और इसका टाइमिंग जो है आज 12 बजे तक ही है, ये ध्यान में रखिएगा कि आप 12 बजे तक ये दे सकते हैं। 12 बजे के बाद जो है वो 7 क्लासेस का दाम भी वो 3000 ही आपको पड़ेगा। ये 12 बजे तक का टाइमिंग है। उमेश जी, आप जो लिंक भेजे हैं, जहां पे पेमेंट किया वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। जहां पे पेमेंट करेंगे वो वहीं पे आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा। दूसरा नाम जो है ननद ननद नंद जी। यस सर, यस सर। हाँ बोलिए। धीरेन्द्र जी जी सर, धीरेन्द्र 26 धीरेन्द्र जी तो 82। ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। धीरेन्द्र जी बोलिए। हेलो। गुरुजी, इस समय बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं गुरुजी, थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए था उसी बहुत सारी संदर्भ आ में। रही जरूरत। डेट ऑफ बर्थ बताइए। आप तो ऑलरेडी मास्टर न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं तो जी सर, जी सर, हेलो। लेकिन क्या उसमें है भी डेट ऑफ बर्थ समय क्या है? 12 फरवरी 1974 गुरुजी। स्टूडेंट का मत लीजिए। हाँ बताइए धीरेन्द्र जी। तो अभी आप अपना डेट ऑफ बर्थ 12/2/1974, यही डेट ऑफ बर्थ है ना 74। आपका? जी जी जी। इसमें किस रिलेटेड प्रॉब्लम है, ताकि बता दीजिए, ताकि हम उसका चार्ट मंगवा लें। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इस समय बहुत चल रहा है गुरुजी। इस समय आर्थिक तंगी इस तरह से है और चारों तरफ से आर्थिक समस्याएं इस तरह से घेरे हुई हैं कि निकल नहीं पा रहा है। वो गैस एजेंसी वाला जो आपसे चर्चा किए थे वो इस समय और वो हुआ है। तो लग रहा है जैसे इतना पैसा लगाने के बाद हाथ से निकल जाएगा। कर्जा भी ले लिए हैं क्या? बहुत कर्जा हो गया है गुरुजी जी। इसमें फीस फिक्स इनकम भी है इसमें। अब टीचर हैं गुरु सर, तो कुछ न कुछ तो आता ही है। और टीचर को तो 2-3 लाख रुपया मिलता होगा, टीचर में होंगे तो। नहीं सर, 2-3 लाख वाले में नहीं है, 50-70-80 हजार वाले में है। टीचर को कितना 2-3 लाख मिलता होगा पेमेंट? नहीं सर, 70 हजार रुपए पर मंथ। वो डिग्री कॉलेज के टीचरों को मिलता है सर, प्रोफेसर को।
ये तो भी, ये तो भी, भी। इसमें जो देखिए पैसे का जो इश्यूज बता रहे हैं, इसमें क्या पैसे का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम थोड़ा हमको बस समझाइए, तभी इसमें समझ कुछ बता पाएंगे। गुरु जी जैसे कर्ज बहुत ले लिए हैं, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और इसमें आपसे तो बताया अभी था ना। टाइम लगेगा, राहु पूरा टाइम लेगा वो, अभी तो इसमें टाइम लेगा वो, अच्छा। कर्ज जो लिए और इसमें टाइम लगेगा। जी, और वो एक गैस एजेंसी गुरु जी बताया था ना कि पार्टनरशिप में चला रहे हैं। तो हम्म। उसमें जो उसका मेन ओनर है वो इस समय बहुत आफत किया हुआ है, वो लगता है जैसे हाथ से ही निकल जाएगा, जबकि 25-30 लाख रुपए उनमें इन्वेस्टमेंट हुआ है सर। पूरे जीवन की कमाई उसमें लगा दिए हैं। और न रात में सो पा रहा है गुरु जी उसके चक्कर में, न तो कुछ और को हो पा रहा है। पढ़ाई भी सब, कभी कभी क्लास भी आपकी मिस हो जा रही है सर। बहुत इतने तनाव में है। देखिए कौन सी काजू कटचक माही जो नहीं होता तुम पाही, इस मंत्र का ना 108 बार जाप कीजिए। और जी उसमें एक आदमी है जो कि अर्चन कर रहा है, उसका नाम पता है आपको? नहीं गुरु जी, नाम तो नहीं पता है गुरु जी। प्रथम अक्षर बता दें गुरु जी तो शायद। ठीक है, एक काम कीजिए, एक ब्लेड जो होता है ना, आधा वाला ब्लेड, अपने क्लास में बात किए थे, उस पे उसका जी नाम लिख के ना बहते हुए पानी में पढ़वाए थे। पब्लिकली तो नहीं बोल सकते हैं, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, समझे क्या? जी और वो देखिएगा कि उसका नाम वो ब्लेड में लिख के ना प्रवाहित कर दीजिएगा। देखिए उसमें एक कोड लिख लीजिए, वन जी। सेवन वन 171 जी। हाँ, वो ओम से बात होगा ना तो उसको बोलिएगा 171 बोलिएगा ना, तुरंत नंबर लगा देगा। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। थैंक यू सर। चलिए आज का वेबिनार हम खत्म करते हैं। जिनका पेमेंट हो चुका है आप डन लिख दीजिए दूसरा, और दूसरा है कि जिनको पेमेंट में दिक्कत हो रहा है आप बता सकते हैं, या क्लास समझने में किन्हीं को दिया ये क्लास कितना होगा नहीं होगा, अगर किन्हीं को क्लास रिलेटेड सवाल है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को क्लास रिलेटेड अगर सवाल है, पेमेंट उसी नंबर पे करना है, जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है उसी नंबर पे करना है, या यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है इस पे ही करना है। और करने के बाद जो है आपको इसी नंबर पे जो है आपको भेज देना है। और जिनका हो चुका है, ओके मैम, पेमेंट कर हो जाएगा, पेमेंट नहीं तो इस नंबर पे कीजिए, पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा तो उसको ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। विकास कुमार जी आए हैं क्या? जिनका चार्ट हमारे पास में जो ग्रुप में भी जो चार्ट भेजे हैं उनका ले लेते हैं फटाफट। पेमेंट क्लास रिलेटेड अगर किन्हीं को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्लास रिलेटेड अगर किन्हीं को कोई सवाल है। जी सर, सर मुझे पूछना था। हाँ बोलिए, क्लास रिलेटेड कोई सर सवाल वो, है? हाँ जी सर, जी सर। हाँ बोलिए। सर ये 1100 पे करना है, ये मतलब इसमें क्या कोर्स कंटेंट नहीं समझ आ रहा था। इसमें जो है 7 डेज की क्लासेस होगा। इसमें जो है नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रेमेडीज, रिपीटेशन का रेमेडी, और हमको या हमारे आसपास में जो भी आदमी है उसको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, ये टोटल चीज इसमें 7 डेज की क्लासेस में पढ़ेंगे। एक दिन क्लासेस होगा फेस रीडिंग का, और एक दिन क्लासेस होगा तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का। अगर किसी का तंत्रों की क्रिया अगर किसी पे हुआ है तो उसका हम सॉल्यूशंस किस प्रकार से करते हैं वो सर लोसो गेट के मार्जिन चार्ट से हम समझ ले सकते हैं। और लोसो गेट का चार्ट से पता करके हम किसी भी जातक को बता सकते हैं। बात समझे क्या शिवानी जी? जी जी सर, जी जी, मैं सर मैं पे करती हूँ आपका फिर। ओके ओके। सर मैं लेकिन आपको स्क्रीनशॉट किसमें भेजूं? मैं घर संसार उस वाले उसमें ग्रुप में उसी हूँ। मोबाइल नंबर पे करने के बाद ना, उसी मोबाइल इस नंबर पे मत भेजिएगा, या जो नंबर पे पेमेंट किए हैं ना, इस जैसे कि ये नंबर है, जी। इसी नंबर पे आप पेमेंट कीजिए और इसी नंबर पे आप भेज दीजिए। जो नंबर देखिए यहाँ पे जी। लिखा हुआ है ओ- 8669178114, इस पर करने के बाद जो है ना आप उसी पर भेज दीजिए, तो आपको ग्रुप में ऐड कर देगा।
और ओके ग्रुप सर, में ओके भेजने सर, के बाद थैंक यू जो सर। है आप डन लिख दीजिएगा आप चैट बॉक्स में। ओके सर। और किन्हीं आदमी को क्लास रिलेटेड कोई सवाल है? उसका उसमें जो है सर उसमें 7 क्लासेस जो है एक्स्ट्रा है, वो उसमें मोबाइल नंबरोलॉजी आएगा सर जो राजेश 3 का पेमेंट है ना। सर आठ सर मेरे बारे में बता दीजिए, राजेश कुमार। ओके, अभी जो है चैनल आएगा यूट्यूब पे जो है ना, अभी टोटल वीडियोज आएगा, आप उसमें कमेंट लिख दीजिएगा। तो उसमें जो है ना उसमें एक प्रॉब्लम जरूर लिखिएगा, उसमें हम उसका ले लेंगे। आप समझे क्या राजेश जी? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि 1100 पेड करना है कि हमको रिकॉर्डिंग के लिए? जी जी, उसमें रिकॉर्डिंग है ना मैम। नहीं, वो 1100 ही पे करना है ना उसमें? हाँ हाँ 1100 ही रिकॉर्डिंग पीपीटी सब है। और जो ऊपर दे के रखा है वो? ऊपर देखिए मैम, इसमें अगर मोबाइल नोमोलॉजी करते हैं ना तो 7 क्लासेस मोबाइल नोमोलॉजी का अलग है। इसमें 14 क्लासेस होगा 3000 में, लेकिन इसमें भी पीपीटी टोटल मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। और इसमें जो है आपको कोई भी पेमेंट कीजिए, इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा और इसमें पीपीटी नहीं मिलेगा। और इसमें जो है 1100 वाले में रिकॉर्डिंग पीपीटी सब मिलेगा, यही चीज है। रिकॉर्डिंग का सिर्फ है, किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए, कोई लाइव और में आके थ्री सीखते हैं, थ्री किसी को 3000 का रिकॉर्डिंग मतलब क्या है? चाहिए और किसी को रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए। 3000 का मतलब क्या है? 3000 में मोबाइल नोमोलॉजी पूरा है मैम। अच्छा। जी अच्छा, जैसे एक साथ पेमेंट नहीं कर पाए तो कोई ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है मैम, क्या? 1100 अगर करते हैं ना तो अगर वो आगे अगर आपको करना है तो वो एक्सटेंड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। पेमेंट उमेश जी अगर पेमेंट उमेश जी पेमेंट कर देखिए, पेमेंट करने के बाद जो है हमारे पास में स्क्रीनशॉट आ जाता है, और स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भेजिएगा तो दिक्कत होगा। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ सर, देखिए इसमें बहुत कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ पॉइंट्स है ना नहीं आ सके समझ में। ओके, क्लियर करना चाहते हैं। जैसे आपने तो बताया था अभी ना कि अभी जो 3 है ना जगह है। अभी जो है ना आप जो क्लासेस अभी करेंगे ना, उसमें आके जो 7 दिन जो क्लासेस करेंगे ना, उसमें टोटल चीज समझ जाएंगे मैम। पर ठीक सर है, मैं तो अभी क्लासेस नहीं कर रही हूँ। ओके। तो आपने जो आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप में भेजे हैं क्या? हाँ जी, भेजा है। इसमें ग्रुप में 866916, क्या नाम है मैम आपका? सोनाक्षी आनंद के नाम से आ रहा होगा। मैम ग्रुप में नहीं निशी है निशी निशी। नहीं, ऊपर सर टाइटल आ रहा हो सोनाक्षी आनंद, बट डेट ऑफ बर्थ निशी के नाम से आ रही होगी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13 फरवरी 1967। नहीं मैम ये नहीं है चार्ट, ये सर 3 है। आदमी का है। 3 आदमी हमारे चार्ट पास नहीं है सर, चार्ट नहीं है, चार्ट आप भेजने का ऑप्शन 69 नहीं था। वाले ग्रुप में भेजे हैं क्या, हम ये पूछ रहे हैं। नहीं कि वो आए। तो वो बना के जो है नेक्स्ट वेबिनार में फिर से भेजिए, और जो भेजे हैं उनको जो है हम ऑलरेडी कॉल कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जो 69 वाले ग्रुप में हम मतलब 70 ग्रुप है, उसमें ओपन ही नहीं हुआ, हम भेज नहीं पाए। तो आप 70 में हैं? जी सर, ओके ओपन ही नहीं हुआ। ओके, ओपन नहीं हुआ तो हम बात कर लेते हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। लग, बताइए। हाँ सर, आप बता रहे थे कि मोबाइल में दिक्कत और प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियल और फैमिली भी प्रॉब्लम है। राजेश कुमार बोल रहा हूँ, बस्ती से, गोरखपुर। जो जो कमेंट लिखे होंगे ना उनका जो चार्ट है ना, या ग्रुप में जो चार्ट भेजे होंगे, टोटल आदमी का डिटेल आपके पास में चला जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। इसमें राजेश जी आपका जो मोबाइल होगा ना, उसमें कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिसको हमको चेंज करने की जरूरत है। 10% चांस है बात समझे मिलने क्या? का। तो उसको बता हम चेंज कर आज सकते हैं। वो नंबर पुराना है सर, कैसे बदला जाएगा? क्या? नंबर पुराना है, बहुत पहले से है, तो कैसे बदला जा आपको सकता है? दूसरा नंबर रखना पड़ेगा और उससे आप इनकमिंग रखिए और दूसरे नंबर से आउटगोइंग रखिए, बस यही कर सकते हैं। कल ही
मिल जाई। बात समझे क्या? ठीक है सर, दूसरा नंबर ले लेंगे, इससे इनकमिंग और उससे आउटगोइंग। हाँ, बस इससे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% हो जाएगा। मोबाइल सपोर्टिव नहीं है तो दिक्कत बहुत ज्यादा देता है। बात समझे? यस सर, राम गुरु। प्रणाम प्रणाम। सर 599 पेड करके कर सकते हैं क्या कंटिन्यू? कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें 599 में रिकॉर्डिंग और पीपीटी नहीं मिलेगा, बस यही चीज है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और फिर उसको मतलब आगे कंटिन्यू करने के लिए फिर पेमेंट करनी पड़ेगी? हाँ, तो बिना पेमेंट का कैसे होगा? नहीं नहीं, कितना करना पड़ेगा आगे कंटिन्यू वही करने जो के अब लिए? बचता है वो जितना, मतलब कि 3000 माइनस 600। ओके, 2400। हाँ सर मैं ये हेलो। जानना चाह रही थी मेरे बेटे के बारे में। जी। उसका डेट ऑफ आप बर्थ है। डिटेल जो है ना, आप चैट नीचे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, और जो है हम आपको कॉल कर लेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मैंने भेज दिया जस्ट अभी। ओके। अरे नहीं लगेगा ढूंढने, उसमें से 4 विकास कुमार जी हैं क्या? उमेश जी, आपने जो पेमेंट किया है ये चैट बॉक्स में एक बार डन लिख दीजिए। उमेश जी, आपने जो पेमेंट किए हैं वो चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए। और क्योंकि पेमेंट हमारे पास में आता है, और उसके बाद स्क्रीनशॉट आपको उसी नंबर पे भेजना पड़ेगा। राधे राधे सर। राधे राधे। मेरे बारे में सर कुछ बताएंगे? जी जी, बताइए ना। 1/9/1964 है मेरा डेट ऑफ बर्थ। हाँ। और लाइफ बिल्कुल है ना, स्टिल है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जहां से शुरू हुआ है ना वहीं पर ही खड़े हैं। कोई ओके काम धंधा भी नहीं है, कुछ नहीं है। ओके। ड्राइवर 1 है, कंडक्टर मेरा 3 है। आप चैट बॉक्स में दे दिए है ना, चार्ट दे दिए है ना? मैंने डेट ऑफ बर्थ तो लिखा है अपना चैट बॉक्स में। हाँ, तो आपको कॉल कर लेंगे। अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ, 3 4 5 6। हाँ बोलिए, क्या सवाल क्या है आपका? 25/8/1981, आपका सवाल क्या है? नहीं सर, इसमें जो है तंत्र नहीं, तंत्र इसमें नहीं बोल सकते हैं। इसमें अगर आपको लगता है पीसी या नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। इसमें मैरिज रिलेटेड भी इश्यूज हो सकता है। इस स्थिति में आपको थोड़ा सा जो है पूजा करना अच्छा रहेगा बजरंग बली की। पेमेंट डन, बहुत बहुत धन्यवाद पेमेंट करने के लिए। जी 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 जी। नहीं, उसमें हम मंत्र आपको दे देते हैं। मंत्र जो है 5 3 मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें 3 का रिपीटेशन नहीं है तो दिक्कत होता है, थोड़ा दिक्कत होता है। इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, इस चार्ट में रिपीटेशन होता ही है। हाँ। नहीं नहीं, इसमें जो है देखिए, राहु के पास इतना ताकत होता है, आपका राहु दिग्बली है, तो राहु के पास में ताकत है कि आपको सब कुछ दे सकता है। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे स्क्रीन बॉक्स पे जो है आपको हम देखिए स्क्रीन में एक मंत्र लिख रहा होगा। इस मंत्र को जो है ना शाम के समय में इसको जाप कीजिए। ये सब कुछ के लिए काम करता है ये। जैसे कि आपका जो है रिपीटेशन 1 का भी है, 4 का भी है, तो राहु के लिए तो 100% काम करेगा। लेकिन ऐसे हम चैट बॉक्स में भी डाल देते हैं,
इस मंत्र को बहुत अच्छी तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो ये 100% किसी भी जातक के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ पर इसमें शाम को अगर आप यूज करते हैं तो हद तक जो है ये अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से। इसमें तंत्र की क्रियाएं नहीं हुई है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो पैसे का ही प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, 3 4 5 6 इसमें मैरिज रिलेटेड इशूज है। आ, शादी 4 साल से नहीं हुआ शादी। सर शादी में आप कुछ काम तो करिए तब शादी होगा। आपको वर्किंग जी ही जो है वो दिक्कत है। पहले डिसिप्लिन होइए, डिसिप्लिन की कमी है। 3 नंबर डिसिप्लिन देता नहीं है आदमी, और थोड़ा सा आलसी भी बनाता है। जी जी जी, 3 3 6 1 7। जी जी जी, नहीं उसमें जो है 3 नंबर में थोड़ी सी इश्यूज होता है। ऐसा नहीं है कि इश्यूज नहीं होता, होता है। तो उस वक्त जो हम किसी भी जातक का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। चलिए, जूम पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? प्रतिभा जी आपने जो पेमेंट किया है वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। प्रतिभा जी आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और जिनका पेमेंट हो चुका है आप कमेंट बॉक्स में डन लिख सकते हैं। सर जा जी सर जी सर, सर मैं बोलिए। अगले महीने यही कोर्स करूंगा सर। अभी क्या पैसे का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट मंथ कर लूंगा सर ये। जी 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 जी, ठीक है, थैंक यू सर। अभी पैसा नहीं है सर, अगले महीने कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। सर हेलो। मैं सर जी जी बोलिए। हेलो, मैं ये बोल रही हूँ, मेरे को ना फाइनेंस का अचानक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया, और मतलब बैंक का भी काफी लोन हो गया है। अभी मैं इतनी परेशान हूँ, कई बार लगता है कि सुसाइड कर लें, क्या करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा। डेट ऑफ बर्थ तो मेरा क्लियर है नहीं। ओके, तो मैम अभी जो वेबिनार अभी आएगा ना उसमें जो है हाथ का फोटो आपको भेजना पड़ेगा। हाथ का फोटो होगा, क्योंकि आपको नोमोलॉजी से सॉल्यूशंस नहीं होगा, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। उसमें किसी पामेस्टर के पास में जाना पड़ेगा। हाथ का फोटो और आपका गेट का डायरेक्शंस और आपके पैर की उंगली जो अंगूठा है उसका फोटो, वो 2 चीज अपने को चाहिए होगा। तब हम किसी भी जातक को प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना रहेगा मुझे? उसको मैम पर्सनल कंसल्टेंसी उसके लिए करवाना पड़ेगा, या तो अदरवाइज आप क्लास में आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कोई सर थोड़ा रेमेडी ऐसा दे दीजिए ना, जो देखिए करंट मैम, अभी चल रहा है उसमें हमारे काम कर पास सके। जो भी जिनका भी हम कैमरा ऑन करने के लिए बोले ना उसका चार्ट देखिए। 2 आदमी का हमारे पास में चार्ट है और ये टोटल चीज उनका लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ देखते ही जो है हम थोड़ी कुछ बता देंगे। और जिनका जिनका चार्ट है ना, हम टोटल अपने हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि बनाने के बाद दे देने के लिए। बस आप डेट ऑफ बर्थ बताए और भगवान थोड़े है कि हम आपके बारे में बताने लगेंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें अब हमको टाइम लगता है। आदमी है वो बना के देता है तब उस हिसाब से बताते हैं आप। हम कुछ भी कैसे बता देंगे? अब जो भी 2 3 आदमी का हम लेते हैं उसका टोटल पहले से हम आपको बताया कि कैमरा ऑन करके रखिए। हम 100% जो है नाम लेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स में भेज दीजिए। प्रियंका जी आपने जो पेमेंट किया है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, नहीं पेमेंट जो है करने के बाद जो है ना आप इस नंबर पे भेजिए। ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इसी नंबर पे भेजना है 8669178114। हेलो। हेलो। हाँ मैम बोलिए। सर